बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I keep on learning new things every day. एंड मेरी ये कोशिश होती है कि कुछ भी ऐसा अच्छा जो मैंने सीखा हो, जिसको मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया हो, उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया हो और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हों, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को उन लोगों के साथ शेयर करूँ, जिन लोगों की ज़िंदगियों को वो इंफॉर्मेशन तब्दील करने की सलाहियत रखती है। तो इसीलिए आई ट्राई टू कम अप विद न्यू टॉपिक्स एवरी डे। खास तौर पे मैं ज़्यादातर उन टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि हमारी सोसाइटी में लेस डिस्कस्ड टॉपिक हैं। वो अहम तरीन टॉपिक्स हैं, लेकिन उन्हें डिस्कस नहीं किया जाता और बहुत सारी वजूहात की बिना पे कोर्स चूँकि लर्निंग लोगों की उन टॉपिक्स के ऊपर नहीं होती, उनको लाइफ में अप्लाई करना, अच्छे आउटकम्स लेना, ये पॉसिबल नहीं रहता। सो ये आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टिप्स फॉर द बेटर टाइम मैनेजमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एंट्री टेस्ट। कि एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आप अपने वक़्त को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज करेंगे, हम इस पे बात करेंगे। मे बी जिस तरीके से आप ऑलरेडी अपना टाइम गुजार रहे हैं या जिस तरीके से आप अपने 24 आवर्स स्पेंड करते हैं फॉर सेक ऑफ एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, राइट? या आजकल जो आपकी रूटीन है, मे बी ये भी एक अच्छी या बेहतर रूटीन होगी। लेकिन हमने ये कोशिश करनी है कि जो बेस्ट अप्रोच आपके लिए पॉसिबल है, हमने उसको डेवलप करना है, ताकि हम बेस्ट रिजल्ट्स आगे बढ़ते हुए ले सकें। सो हम टाइम मैनेजमेंट के लिए टिप्स को डिस्कस करेंगे और इससे पहले कि टाइम मैनेजमेंट को इन डिटेल मैं डिस्कस करूं, ये रूमी साहब की एक पोइम है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और ये बड़ी इन्फ्लुएंसिव है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव ये एक पोइम है। इसने रिसेंटली मुझे बड़ा इंस्पायर किया और जस्ट इस पोइम को पढ़ के मैं अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को मैं रिलेट कर पा रहा था। तो ये मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तो इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं और इसमें आपके लिए शायद कोई बहुत अहम लेसन भी है। तो यू सीन हियर, ये रूमी साहब क्या कहते हैं? रूमी साहब कहते हैं, व्हेन आई रन आफ्टर व्हाट आई थिंक आई वांट। जब मैं उन चीज़ों के पीछे भागता हूँ जो कि मुझे लगता है कि मुझे चाहिए। ये नहीं कह रहे कि मुझे वाक़ई चाहिए। वो कहते हैं कि जब मैं उन चीज़ों के पीछे भागता हूँ जो मुझे लगता है मुझे चाहिए, माय डेज़ आर अ फर्नेस ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी। मेरे जो दिन हैं, ये स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की एक भट्टी के मानक बन जाते हैं। फिर वो ऐड करते हैं मौलाना, इफ़ आई सिट इन माय ओन प्लेस ऑफ पेशेंस। अगर मैं अपनी तसल्ली और क़नाअत वाली जगह पे बैठ जाता हूँ, व्हाट आई नीड फ्लोज़ टू मी। तो जो मुझे चाहिए होता है या जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है, वो खुद ब खुद मेरी तरफ आती है। व्हाट आई नीड फ्लोज़ टू मी एंड विदाउट पेन, और वो भी बगैर किसी तकलीफ के। फिर आगे ऐड करते हैं, फ्रॉम दिस आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वांट आल्सो वांट्स मी। वो कहते हैं कि जो मुझे चाहिए, मैं इस चीज़ से ये बात समझता हूँ कि जो मुझे चाहिए उस चीज़ को मुझसे भी ज़्यादा मेरी चाहत है। जितना मैं उस चीज़ को चाहता हूँ, उससे ज़्यादा उस चीज़ को मेरी तलब है, राइट? सो व्हाट आई वांट आल्सो वांट्स मी इज़ लुकिंग फॉर मी एंड अट्रैक्टिंग मी। वो जो चीज़ है, वो खुद बल्कि वो मेरे लिए वो मुझे तलाश कर रही है और मुझे अपनी तरफ खींच रही है, राइट? सो देयर इज़ अ ग्रेट सीक्रेट हियर फॉर एनीवन हू कैन ग्रैस्प इट। तो यहाँ पे एक बहुत अहम राज अफ़शा है इस बात के अंदर उन लोगों के लिए जो कि इसको समझ पाएँ। शायद मैं भी आपकी एज पे होता, मेरे पास आप वाले एक्सपीरियंसेस होते, तो हो सकता है कि मैं इस पोएम को अच्छे से ग्रैब ना कर पाता। लेकिन
बहुत सारी हैपनिंग्स हैं मेरी लाइफ में, खास तौर पे अभी रिसेंटली मैंने ये 2 इयर्स बैक जब टॉप ग्रेड को एस्टेब्लिश किया, तो उसके बाद मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे बहुत अपनी प्लेस ऑफ पेशेंस में जो चीज़ें मुझे ज़िंदगी में तंग कर रही थी, मैंने उनको साइड पे कर दिया, और जो मेरे दिल ने कहा कि बस ये करना है और अच्छी नीयत के साथ मैंने करना स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने देखा कि खुद ब खुद जो हालातों वाक़यात हैं वो सारे के सारे मेरी फ़ेवर में आते चले गए, और मैं समझता था कि जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है, मुझे आज एहसास होता है कि उन लोगों को मुझसे भी ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी। मुझे उनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी उन्हें मेरी ज़रूरत थी। और बहुत सारे असबाब जिनको मैं ढूँढता था कि यार किसी तरीके से ये असबाब मेरे पास हों, वो असबाब ढूँढते हुए मेरे तक आए। वो असबाब खुद मुझे ढूँढते हुए मेरे तक आए हैं, ताकि मैं उनको यूज़ कर सकूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ। सो मैंने इस चीज़ से ये सीख लिया है, मैंने कनात को सीख लिया है, और मैंने अपने हार्ट को फ़ॉलो करना सीख लिया है। सेम आई वांट यू टू लर्न। ओके, सो इससे पहले कि हम आज के सेशन की निटी-ग्रिटी में जाएँ, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज़ सेशन। देखिए, बगैर मकसद के हमें वक़्त नहीं गुज़ारना चाहिए। ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी ऑफ़ कोर्स हमारा लाइफ़ में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और ज़िंदगी में हर लम्हे हमारे सामने कोई ना कोई हमारा मकसद ज़िंदगी रहना चाहिए, राइट? तो अभी भी अगर आप लोग बैठे हैं स्क्रीन के उस पार और आप मुझे सुन रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्पेंड मे बी 1 टू 2 आवर्स टुगेदर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बड़ा क्लियर मकसद लेके बैठें और सारी की सारी डिस्कशन को सुनें, ना सिर्फ सुनें बल्कि इसमें पार्टिसिपेट करें। और वो मकसद क्या होना चाहिए? टू लर्न टू मैनेज टाइम इन बेस्ट पॉसिबल वे, सो एज़ टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। तो अभी तो आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन की फेज़ में हैं, आई अंडरस्टैंड दिस। तो अभी तो आपने इस तरीके से अप्रोचेस को फॉलो करना है ऑफ कोर्स कि आप एंट्री टेस्ट के लिए अपने आप से बेहतरीन काम ले सकें। लेकिन ये जो टिप्स मैं आपको आज देने वाला हूँ, ये एंट्री टेस्ट में इन स्पेसिफिक और लाइफ में इन जनरल आपसे बेहतरीन काम लेने के लिए, आप खुद से बेहतरीन काम लेने के लिए आपके काम आएँगे, राइट? तो ये जो टिप्स हैं, ये एंट्री टेस्ट के लिए हैं इन स्पेसिफिक और फॉर लाइफ हैं इन जनरल, राइट? तो हम सीखते हैं अब कि आपने किस तरह से अपने वक़्त को गुज़ारना है कि आप अपने आप से बेहतरीन काम ले सकें। तो अपने आप से बेहतरीन काम लेना ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है, राइट? तो हम इस चीज़ को आज सीखेंगे इंशाल्लाह। सो इसमें यू सीन हियर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, आप सब लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। आप भी जानते हैं कि मैं हमेशा अपने सेशंस को इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करता हूँ। और इंटरैक्ट मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को आपके मसलों को बेहतर से बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकूँ और उनके बेहतर से बेहतर सॉल्यूशंस दे सकूँ। मुझे इस चीज़ की ज़िम्मेदारी का पूरा एहसास है कि इस वक़्त जो सैकड़ों स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो द कंटेंट व्हिच आई एम गोइंग टू डिलीवर दैट इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस देयर लाइव्स। तो मैं इस चीज़ की पूरी ज़िम्मेदारी को कबूल करता हूँ और इंशाल्लाह मैं बेस्ट वैल्यू आपको डिलीवर करूँगा। लेकिन मैं बेस्ट वैल्यू आपको डिलीवर तभी कर सकता हूँ अगर आप मुझे अपने मसले बताएँगे, राइट? सो इसीलिए आई ऑलवेज़ ट्राई टू हैव इंटरैक्टिव सेशंस विद माय स्टूडेंट्स। तो ये एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये स्क्रीन के बॉटम पे मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इस क्वेश्चन का आंसर मैसेज करें, इस क्वेश्चन को पढ़ें और इस क्वेश्चन का आंसर मैसेज करें, ताकि मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के आंसर को यहाँ पे पढ़ूँगा, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगा और फिर हम एक ज़बरदस्त किस्म का लर्निंग वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हिच विल डिटरमिन योर सक्सेस इन एंट्री टेस्ट और लाइफ? आपके ख्याल में आपकी ज़िंदगी का अहम तरीन फैक्टर कौन-सा है जो कि एंट्री टेस्ट में आपकी सक्सेस को इन स्पेसिफिक और जिंदगी में आपकी सक्सेस को इन जनरल इन्फ्लुएंस करेगा? सो कौन सा ऐसा आमिल है जो कि एंट्री टेस्ट और जिंदगी में आपकी कामयाबी के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होगा? आप सब लोग मुझे ये बताएं जो आपको लगता है
कि आपकी जिंदगी में अहम तरीन हो सकता है, राइट? सो आई वांट टू नो अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो ये जैसे एक स्टूडेंट ने इसका आंसर किया है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स विल डिटरमिन माय सक्सेस। यस, दिस इज अ गुड वे। ऑफ कोर्स समटाइम्स वी लुक इनटू थिंग्स डिफरेंटली, वी परसीव द वर्ल्ड डिफरेंटली एज कंपेयर्ड टू अदर्स। इससे भी हमें कामयाबी मिलती है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जरूर है, लेकिन ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। मैं इसको अहम तरीन, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अहम तरीन फैक्टर, राइट? तो ये कौन सा है? इसके अंदर अभी ये अहम तरीन नहीं है। एक और स्टूडेंट ने कहा है कि हार्ड वर्क एंड फेथ ऑन अल्लाह। यस, अल्लाह के ऊपर जो यकीन है ये तो बहुत जरूरी है। तो लेकिन इसके अंदर जो हार्ड वर्क है, आप देखें, सिर्फ हार्ड वर्क अगर पेइंग होता तो क्या रिक्शा ड्राइवर से या टैक्सी ड्राइवर से या जो लेबरर होते हैं जो कि ब्रिक्स को कैरी करते हैं, क्या उनसे ज्यादा भी हार्ड वर्किंग आपने को देखा है? सुबह से लेके शाम तक किस तरह से वो अपने अपने टाइम को बिताते हैं, टफेस्ट काम करते हैं। तो दुनिया में जो टफेस्ट जॉब है वो डिफरेंट प्लेसेस पे लेबरर्स की है, राइट? कोल माइंस के जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब बड़ी टफ होती है। सो इट्स नॉट द हार्ड वर्क विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर सिर्फ हार्ड वर्क ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता तो बहुत सारे दूसरे लोग भी कामयाब हो जाते हैं। ऑलराइट, तो इसके अंदर ये एक बच्चे ने लिखा है योर रूटीन मैनेजमेंट। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपकी डेली रूटीन की जो मैनेजमेंट है, लेकिन यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन मैं इसी फैक्टर को एक और भी ज्यादा बिगर पिक्चर के अंदर इसको मैं डिस्कस करूंगा। सो एक और स्टूडेंट ने लिखा है डिटर्मिनेशन। सो डिटर्मिनेशन जो है ये ऑफ कोर्स डिटर्मिनेशन चाहिए, बट इफ वी आर डिटर्मिन्ड अबाउट अ रॉन्ग थिंग देन व्हाट? Again we are not successful, right? So it's not about the determination, and if we are determined for a right thing even, but we are not having the discipline to carry out that thing, right? अगर हमारे अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन, वो तंजीम ही नहीं है उस चीज को कैरी आउट करने की, then it doesn't matter, right? तो एक स्टूडेंट ने लिखा है कि कंसिस्टेंसी। यस, कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है, ये भी अहम फैक्टर्स में से एक है। लेकिन मैं इसको भी, मैंने बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट देखे हैं, वो बेचारे एफर्ट करते रहते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो डेली बेस पे स्टडी कर रहे होते हैं, स्टिल उनके वो डेली बेस पे रेगुलरली स्टडी करते हैं, अच्छा टाइम स्टडी पे लगाते हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम। फिर भी उनके ग्रेड्स जो है एवरेज रहते हैं। उनके मुकाबले में बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपेरेंटली दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, लेकिन उनके ग्रेड्स भी बहुत जबरदस्त आते हैं, राइट? तो डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसको मैं नहीं कहूँगा। Okay, so time management and knowing the value. Yes, this is here, right? इस बच्चे ने कहा time management and knowing the value of time. ठीक है? Yes, smarter learning, of course, this is also a time. फातिमा ने इस्लामाबाद से लिखा है कि luck is more important than hard work as well. So luck भी कहीं ना कहीं काम करती है, लेकिन जो time management है, मैं ये समझता हूँ कि that is the key है। मैं आज आपको ये डिस्कस करूंगा कि किस तरह से अपने वक्त को अच्छे तरीके से गुजार के आप लक और जो भी आपके इर्द गिर्द आलाते कार हैं, आप उन सब चीजों को अपनी फेवर में लेके आ सकते हैं। उन सब चीजों को आप अपनी फेवर में लेके आ सकते हैं। ये सीन है। सो इसके अलावा ये एक स्टूडेंट ने लिखा है फोकस, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डिटरमिन्ड गोल्स, टाइम मैनेजमेंट। अरीबा ने नौशहरा से लिखा है। ऑफ कोर्स ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो उसके अंदर वो टाइम मैनेजमेंट ही आएगा। एक और स्टूडेंट है जी कि हफ्सा मुराद है, इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टाइम मैनेजमेंट, कि हम कैसे अपना टाइम अच्छी जगह गुजारते हैं। यस, दिस इज द की है। ठीक है? सो आपका जो टाइम है बेसिकली ये बहुत ही अहम है। you have to value your time, so working smart rather than working hard. Yes, this is also factor कि आपने स्मार्ट तरीके से काम करना है हार्ड वर्किंग की बजाय। तो इसका लिखा है कि consistency, giving time to oneself also contributes and talking to yourself। ठीक है जी, अपने आप को टाइम देना, अपने आप से बातें करना। यस, ये भी वन ऑफ द फैक्टर्स है कि आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हैं। कीपिंग योरसेल्फ फोकस्ड एंड वर्क स्मार्टली। यस, फोकस, स्मार्ट वर्क, ये भी अहम फैक्टर्स हैं। लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर बात करूं, सो अभी और भी हार्ड वर्क, पंक्चुअलिटी एक स्टूडेंट ने कहा है। एक और स्टूडेंट ने लिखा है हार्ड वर्क, पेशेंस, टेकिंग लेसन्स फ्रॉम योर फेलियर। यस, दीज आर इंपॉर्टेंट।
right? Your routine management, most important factor is consistency, strong will and determination एक बच्चे ने लिखा है, devotion and direction एक बच्चे ने लिखा है, passion एक बच्चे ने लिखा है, trust on Allah एक बच्चे ने लिखा है, और stress handling और self confidence लिखा है, best planning and practical work also, not just planning ये लिखा है, आमना ने छांगा मांगा से लिखा है, perseverance, positive thinking and hard work, right? एक और बच्चे ने लिखा है determination and hard work, राइट? सो बिलीविंग इन योरसेल्फ लिखा है। एक और स्टूडेंट है जी, इन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सर, अकॉर्डिंग टू मी द विल पावर एंड डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, यस दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद लिखा है कि टू लर्न हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इन एंट्री टू वर्क स्मार्टली रेदर देन हार्ड, ठीक है, हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क। और उसके बाद एक और स्टूडेंट लिखा है यूज ऑफ टाइम इन लाइफ, और इसके अलावा एक और स्टूडेंट लिखा है सेटिंग गोल्स प्रैक्टिकली एंड वर्किंग डेली, either it is wind or storm, yes, pretty good कि ये बल्कि one of the best answers है, ये आया है, और ये लिखा है कि setting goals practically and working on the daily basis, either it's wind or storm, आंधी है तूफान है, प्रैक्टिकली गोल एक दफा सेट करके फिर उन गोल्स को डेली बेस पे मीट करना है, दिस इज द की है। सो मैं इनके साथ में एग्री करता हूँ, ये जो इन्होंने जवाब लिखा है दिलशाद साहब ने, कि इससे मैं एग्री करता हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो और भी बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर लिखा है, लेकिन चलें अब हम चलते हैं, आगे फर्दर अपने डिस्कशन की तरफ। ये मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं, लेट मी एडमिट फ्यू स्टूडेंट्स बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। ओके, सो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अहम 3 फैक्टर है जो कि आपकी सक्सेस को डिटरमिन करेगा, वो वो आपकी टाइम मैनेजमेंट है, और मोर प्रिसाइजली आप डेली बेस पे अपना टाइम किस तरीके से गुजारते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज शेयर भी कर देता हूँ कि जो जिंदगी में लोग होते हैं ना, वो मैं समझता हूँ कि वो जिंदगी मैंने जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको मैं डिफरेंट वे से कैटेगराइज करता हूँ। एक वो लोग हैं जो कि ऑर्डिनरीली सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा कोई प्रोफेसर बन गया है किसी चीज का, कोई सब्जेक्ट टीच करता है, कोई अच्छा डॉक्टर बन गया किसी सिटी के अंदर सर्व कर रहा है, अच्छा इंजीनियर बन जाना, राइट? तो ये मैं समझता हूँ कि एक आम कामयाबी है, ये एक ऑर्डिनरी सक्सेस है। तो वो लोग जिन लोगों को ऑर्डिनरी सक्सेस मिली होती है, तो अगर उनकी वर्किंग को मैं कैलकुलेट करूं, तो वर्किंग को मैं डिफाइन करता हूं, 1 वर्किंग डे को मैं डिफाइन करता हूं कि एक दिन पूरे फोकस के साथ 12 से 14 घंटे काम करना, एक दिन पूरे फोकस के साथ 12 से 14 घंटे काम करना, इसको मैं 1 इफेक्टिव वर्किंग डे काउंट करता हूं। तो जो ऑर्डिनरी सक्सेसफुल लोग होते हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में तकरीबन तकरीबन 3 से 5 साल इस तरीके से एक्सर्ट किया हुआ होता है। भले उन्होंने अपनी लाइफ में डिफरेंट टाइम्स पे एक्सर्ट किया, मे बी एफएससी के दौरान किया, फिर अपने एग्जाम्स के पास जाके एक 2-2 महीने एक्सर्ट किया, या उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आके कुछ किया, लेकिन अगर वो इस तरीके से अपने वर्किंग आवर्स निकालें कि डेली 12 घंटे, और इस तरह से उसको सालों में कन्वर्ट करें, तो हार्डली 3 से 5 साल, ये है ऑर्डिनरी सक्सेसफुल लोग। और उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल लोग हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल लोग, जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की, जो मेरी नजर में आज तक गुजरी है, वो सक्सेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कामयाबी है, वो बेहतरीन कामयाबी है कि उन्होंने देखे कि सिंगल पर्सन इतनी बड़ी चेंज, इतना बड़ा इनकलाब वो दुनिया के अंदर लेके आए, वो भी जस्ट 23 ईयर्स के अंदर। सो ये, और इस तरह से कंपैरिजन तो नहीं है उनकी जात के साथ किसी भी और का, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन है, न्यूटन है, बिल गेट्स है, अभी करंटली जो लोग सक्सेसफुल हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल उन्होंने 15 से 20 साल के लिए उसी तरीके से एक्सर्ट किया होता है जैसे मैंने पहले डिफाइन किया कि डेली 12 घंटे, राइट? सो ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सक्सेसफुल हैं, राइट? और बड़े फोकस के साथ इन्होंने काम किया हुआ होता है, और उसके बाद फिर जिन्होंने 1-2 साल भी फोकस के लगाए होते हैं, वो भी एक एवरेज सी लाइफ तो गुजार रहे होते हैं। और जिन्होंने कभी जिंदगी में फोकस ही नहीं किया होता, बस वो जिस तरफ को उनको हवा का रुख ले जाए, बस उस तरफ को बह जाते हैं,
तो वो लोग जो हैं अमूमन वो फेलियर्स हो गए। एंड वी ऑब्जर्व सो मेनी फेलियर्स इन आवर लाइव्स। हम बहुत सारे नाकाम लोगों को अपने डेली बेस पे देखते हैं, बल्कि हमें नाकाम लोग ज्यादा नजर आते हैं और कामयाब लोग कम नजर आते हैं, और एक्स्ट्रॉर्डिनरीली सक्सेसफुल लोग तो बहुत ही कम नजर आते हैं। सो इनके जो डिफरेंस है वो इनके टाइम मैनेजमेंट के अंदर है, कि इन्होंने किस तरह से अपने टाइम को मुअस्सर बनाया, अपने टाइम की यूटिलाइजेशन को मुअस्सर बनाया, डे इन डे आउट इन्होंने कैसे उसको बेहतर से बेहतर बनाया। ऑलराइट, और उसके बाद मेरा आपसे एक ये भी क्वेश्चन है कि जस्ट अपने माइंड को न्यूट्रल करके, आंखें बंद करके इस सवाल का जवाब देना कि आर यू लिविंग लाइफ और लाइफ इज लिविंग यू। क्या आप जिंदगी गुजार रहे हैं या जिंदगी आपको गुजार रही है? I want you to answer this question very very precisely. जरा न्यूट्रल होके जवाब देना। अभी तक तो मुझे लगता है कि ऐसा है कि जिंदगी आपको गुजार रही है, आप जिंदगी को नहीं गुजार रहे। आप खुद देखिए कि आपकी जिंदगी के ऊपर आपका कंट्रोल कैसा है। एग्जाम आ जाता है, आप पढ़ लेते हैं, भूख लगती है आप खा लेते हैं, नींद आती है आप सो जाते हैं, राइट। कोई सेरेमनी आ जाती है आप उसको जाके अटेंड कर लेते हैं, फ्रेंड आपके घर में आ जाता है उसके साथ घूमने फिरने चले जाते हैं, राइट। तो हर स्टेज पे कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको ड्राइव कर रहे होते हैं मुसलसल। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक घोड़े को चाबक मार के चलाया जा रहा होता है, तो वक्त भी आपको आपको टाइम टू टाइम डिफरेंट चाबक लगाता रहता है और आपको दौड़ाता रहता है। जैसे जी मैट्रिक का एग्जाम आ गया, पहला बोर्ड एग्जाम है, इसके अंदर रिजल्ट करो आगे आसानी हो जाएगी। एफएससी का आया, इसके अंदर रिजल्ट, एंट्री टेस्ट आया, इसके अंदर रिजल्ट करो, आगे प्रोफेशनल फील्ड में जाओगे उसके अंदर जैसे जैसे कोई रूटीन में हर 15-20 दिन बाद कोई टेस्ट आएगा, फिर कोई टर्म आएगी, फिर कोई मिड फाइनल आएगा, एनुअल एग्जाम आएगा, व्हाटसएवर। कंटिन्यूअसली देखें कि ये तो बिल्कुल आपको मुसलसल दौड़ाया जा रहा है। कभी आपने ये सोचा है कि इस सारे सिनारियों से बाहर निकल के, क्या आपने ये सोचा है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मुझे क्यों पैदा किया गया है, इस जिंदगी में मैं क्या अकम्प्लिश करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, मेरी जिंदगी की ट्रू प्रायोरिटीज क्या है, मुझे इनर पीस कैसे मिलेगा, मैं एक इंतहाई सेटिस्फाइड लाइफ कैसे गुजारूंगा। क्या ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ज्यादा एहतियात के साथ कहना चाहूंगा, ये सब कुछ जो मुझसे कराया जा रहा है, क्या ये सारा का सारा कुछ ये मुझे इनर पीस देगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर इंसान को खुद से पूछने चाहिए, राइट। सो मैं ये चाहता हूं कि आप जिंदगी को गुजारें, आप जिंदगी की गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ये आपके हाथ में हो, आप जिस डायरेक्शन में चाहें इसको मोड़ें, ना कि जिंदगी आपको गुजार रही हो, राइट। सो जिंदगी की गाड़ी अपनी मर्जी से जहां मर्जी आपको ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो उसके बाद फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस इन मैनेजिंग योर टाइम। सो अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें, इस क्वेश्चन का आंसर दें। ये भी एक स्टूडेंट ने आंसर भी इसका दिया है, शनावर ने फ्रॉम सरगोदा, कि लाइफ इज लिविंग अस, राइट, वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। यस, वेरी राइट। देखिए और भी स्टूडेंट्स इसी तरह से कंपेरेबल आंसर्स दिए हैं। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, भाई जिंदगी जिंदगी आपको बेसिकली गुजार रही है, आप जिंदगी नहीं गुजार रहे। और इंशाल्लाह आज हमने ये तहैया करना है कि आज जो भी हम चीजें सीखेंगे, जिन भी बातों को हम सीखेंगे, हमने उन बातों के ऊपर अमल करके हमने अपनी जिंदगी के ऊपर गुड कंट्रोल हासिल करना, और हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल, जो कि हमने अब हम सब ने ऐसे इंसान बनना है जो दूसरे दूसरे इंसानों को नफा देने वाले इंसान हो, उनको फायदा देने वाले इंसान हो। हम सब ने ऐसे बनना है। हम सब ने इस वर्ल्ड को एक बेहतर जगह बनाने के लिए, रहने के लिए अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना है। और हम सब ने इस तरह से भी टाइम मैनेज करना है कि हम मे बी जो जिंदगी हम इस दुनिया के अंदर गुजारें, उसके जरिए हम अपने इस दुनिया की जो मामला है उनको भी लेके चलें, और आखिरत के लिए भी हम अपनी तैयारी कर लें। सो आज इंशाल्लाह हम इन सारी चीजों को 360 डिग्री से कवर करें। सो मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपको टाइम मैनेज करने में कौन से प्रॉब्लम्स दरपेश आते हैं। सो आप अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करें, ताकि जो मैं फर्दर डिस्कशन करूंगा, मैं उस डिस्कशन के अंदर उन प्रॉब्लम्स के कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस भी इंशाल्लाह आपको दूंगा, विद द हेल्प ऑफ माय लिमिटेड विजिबिलिटी एंड लिमिटेड विजन। सो ये क्वेश्चन ने लिखा है, माय प्रॉब्लम इज मैनेजिंग टाइम इज दैट आई डोंट फॉलो द टाइम टेबल व्हिच एंड व्हेन आई हैड मेड।
या जब भी मैं कभी टाइम टेबल बना लूँ, तो वो टाइम टेबल मैं फॉलो नहीं करता। वेरी ऑनेस्टली इन्होंने अपना प्रॉब्लम बता दिया है, और ये प्रॉब्लम जो है ये मोर देन 90% स्टूडेंट्स का है कि टाइम टेबल बना लेते हैं और उसके बाद अपने ही हाथों से बनाया और उसके बाद खुद ही उसके ऊपर अमल नहीं किया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोर देन 90% स्टूडेंट्स, या शायद मोर देन 95% स्टूडेंट्स के साथ ये वाला मसला है। बहुत ही की प्रॉब्लम है। एक और स्टूडेंट ने लिखा है, सर टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, टाइम टेबल बना लेता हूँ लेकिन वो 1 वीक से ज्यादा मैं फॉलो नहीं कर पाता। ठीक है जी, 1 वीक की लिमिट है। एक और ने लिखा है कि लूजिंग ट्रैक ऑफ टाइम, ट्रैक ही भूल जाता हूँ, टाइम पता नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता है। गेटिंग बिहाइंड विद टाइम टेबल आई हैव मेड, तो जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, जो काम मैंने करना था 2 घंटे में, वो मैं 6 घंटे तक ले जाता हूँ। सो कांट गेट थिंग्स डन फॉर द स्पेसिफिक डे। एक गिवन डे के अंदर इस बच्चे ने बहुत ही प्रिसाइजली लिखा है, व्हाट अ ब्रिलियंट चाइल्ड इट इज। आई डोंट नो इनका नाम क्या है, पर बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है कि भाई उस गिवन डे के ऊपर मैं अपने टास्क को अकम्प्लिश नहीं कर पाता। तो ये दरैन है इस्लामाबाद से जिन्होंने ये लिखा है। सो दिस इज वेरी गुड परसेप्शन। सो गुड न्यूज आपके लिए ये है दरैन कि आपने, अगर आप इस मसले को समझती है ना कि दिस प्रॉब्लम इज विद यू, ठीक है, तो इंशाल्लाह आज के बाद आपका ये मसला हल हो जाएगा। यू हैव माई वर्ड्स, बल्कि जैसे ही सेशन एंड होगा आपने मुझे फीडबैक देना है कि क्या ये मसला हल करने के लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया है कि नहीं दिया। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, और मेरा काम जो है वो शायद मोटिवेट करना भी नहीं है। मेरा जो असल काम है वो आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस से प्रैक्टिकली गाइड करना है कि भाई ये कर लो तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, ठीक है, और ज्यादा आसान हो जाएगी। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक इंतहाई प्रैक्टिकल इंसान हूँ। तो वो चीजें जिनको मैं खुद अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ और उनसे रिजल्ट्स ले चुका हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं की तबलीग करता हूँ। मैं सुनी सुनाई बातों को जाके नहीं इम्प्लीमेंट करती, भाई आप ये इम्प्लीमेंट कर दो, इधर से पढ़ी इधर से बता दी, मेरा ये काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह देन यू विल फील वेरी गुड आफ्टर टुडेज सेशन। So stay connected. उस बार उन्होंने लिखा है, if you make time table it is according to you but then you have to get done with other things also. टाइम टेबल ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है। टाइम टेबल बना लिया, उसके अंदर आपने अपनी चीजें डाल ली, बाद में उसके अंदर नई चीजें एंटर हो। आपने टाइम टेबल बनाया, आप बैठे हैं, क्या हुआ जी, कोई आ गया, फ्रेंड आ गया जी मेरे साथ, चलो हमने फलां जगह जाना है, हमने फलां जगह शॉपिंग करने के लिए जाना है, या हम मूवी देखने चलते हैं, या मेरे साथ बैठ के गपशप लगाओ, या और कुछ नहीं तो चलो स्टडी के प्लान को डिस्कस करो, व्हाट्सएवर। ठीक है, तो दूसरी चीजें अंदर आ जाती हैं। जब दूसरी चीजें अंदर आ जाती हैं, इससे क्या होता है, टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है। सो ये भी उन्होंने लिखा हुआ है कि अदर हाउस पीपल आर नॉट हैबिचुअल ऑफ योर रूटीन, कि दूसरे लोग जो हैं, ये भी बड़ा की प्रॉब्लम है कि जो लोग आपके साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपकी रूटीन के साथ हैबिचुअल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज के सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दूसरे लोगों को अपने अपनी फेवर में लेके कैसे आना है। मैं आपको ये वाला गुर भी सिखाऊंगा, ये भी आज के सेशन का हिस्सा है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरह से आपने आपने हार्ड एंड फास्ट वे में अपने, या इंपॉर्टेंट हार्डकोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। आज हम ये भी सीखेंगे इंशाल्लाह, इस प्रॉब्लम का भी हल हम निकालेंगे। तो एक और स्टूडेंट ने लिखा है कि इनइफेक्टिवली स्केड्यूलिंग टास्क्स या फेलिंग टू सेट प्रायोरिटीज, प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड स्टार्टिंग डे लेट, दिन को लेट स्टार्ट करना, सही प्रायोरिटी सेट ना करना, और प्रोक्रेस्टिनेट करना, चीजों को बिला वजह तखीर का शिकार करते जाना, और इनफेक्टिवली स्केड्यूल्स बनाना। सो ये ऑफ कोर्स ये सारे के सारे मसले हैं, ये अरीबा ने नौशहरा से लिखा है। हम इन मसलों को भी इंशाल्लाह आज देखेंगे। So I try to manage my time, but I often lag behind to achieve my task. बिल्कुल ये भी आमना खान ने चंगा मंगा से लिखा है कि जी मेरे से टास्क मेरा अचीव नहीं हो पाता। फातिमा ने लिखा है इस्लामाबाद से, my problem is keep on telling myself that I will do it tomorrow. अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेटिंग है, अपने आप को खुद ही ये झूठी तसल्ली देते रहना, हाँ मैं कल कर लूंगी, क्या है, तो ये नहीं हो पाता। तो इंशाल्लाह आज के सेशन के अंदर ना सिर्फ मैंने आपको वो सारे अहम प्रिंसिपल्स सिखाने हैं जिनको यूज करके आप लोगों ने अपने टाइम को मैनेज करना है, बल्कि मैं आपके अंदर कुव्वत अमल को भी बेदार करूंगा कि किस तरह से उन प्रिंसिपल्स को आपने अप्लाई करना है। एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, इट्स फार मोर इंपॉर्टेंट देन नोइंग। ठीक है, तो इंशाल्लाह जहां पे मैं आपको बहुत अच्छे हकायक बताऊंगा भी, साथ में आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो ये एक और स्टूडेंट ने लिखा है, टाइम टेबल बनाते वक्त तो मोटिवेशन होती है, लेकिन वो मोटिवेशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। जब टाइम टेबल बना रहे होते हैं, बड़े हाई स्पिरिट के अंदर जाके बना रहे होते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो मोटिवेशन है वो सब साइड कर जाती है। तो जब हम मोटिवेटेड होते हैं, हम बड़ा एक एक दिन के अंदर बड़े बड़े टास्क, जितने चैप्टर उड़ा देने और इतने टॉपिक्स कर लेने और इतने वोकैब के वर्ड्स कर लेने, व्हाट्सएवर, इस तरह से हम स्केजुलिंग कर रहे होते हैं।
लेकिन जब एक्चुअली करने पे आते हैं तब हम इतने मोटिवेटेड नहीं होते, तब हमसे कई दफा उसका 10% भी नहीं हो पाता। यस, दिस इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम। इसके अलावा एक और स्टूडेंट लिखा है, सर मैं अपनी खुद बनाए हुए टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता, कुछ देर बाद कर पाती, ये स्टूडेंट है, करती हूँ कुछ देर बाद करती हूँ, ऐसे ऐसे सोच के कि टाइम निकल जाता है, तो मुझे गाइड कर दो। इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। सलाम भी किया, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो इसके अलावा एक स्टूडेंट ने लिखा है, आई कांट फॉलो टाइम टेबल एंड आई कांट स्टडी कंसिस्टेंटली, तो आई फील स्लीपी। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मसला है कि मुझे नींद आती रहती है और मेरे से टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, तो मैं और कंसिस्टेंटली मैं टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाती या पाता, आई डोंट नो। पर इस स्टूडेंट ने अपना कंसर्न दिया है। इसके अलावा महविश ने लिखा है कि टाइम टेबल नॉट फॉलोड इन राइट मैनर, सही तरीके से जो है वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा, राइट। सो बहरहाल ये देखें कि ये डिफरेंट डिफरेंट, एक और स्टूडेंट ने लिखा है कि लैक ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो आपको ड्राइव करती रहे। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई जज्बा ही नहीं है जिसने आपको इस चीज के ऊपर पुश करना, भाई टाइम अपना बेहतर से बेहतर तरीके से मैनेज करो, तो कितना हार्ड होगा अपने टाइम को मैनेज करना। ठीक है, तो इस तरह से एक और स्टूडेंट ने लिखा है, आई सेट माई गोल्स बट आई एम नेवर एबल टू रीच देम, एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट बिकम होपलेस, कि मैं गोल सेट करती हूँ लेकिन डे एंड पे मेरे से जब अचीव नहीं होते तो बस मैं नाउम्मीद हो जाती हूँ, राइट। ये भी तकरीबन हर बच्चे की कहानी है, हर बच्चे की कहानी है। सो एक और स्टूडेंट ने लिखा है, मेकिंग टाइम टेबल बट अट्रैक्टेड बाय अदर थिंग्स। वालेकुम अस्सलाम। तो एक स्टूडेंट ने लिखा है कि जी मैं टाइम टेबल तो बना लेता हूँ लेकिन मैं दूसरी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ, राइट। सो इस तरह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनके बारे में स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ये लिखा है। तो अब्दुल्ला ने गुजरात से लिखा है कि अ, कि मैं टाइम टेबल बना लेता हूँ लेकिन इसको मेंटेन नहीं कर पाता, अपने काम को मेंटेन नहीं कर पाता उसके अकॉर्डिंगली। एक और स्टूडेंट ने लिखा है कि आई एम सो डिस्टर्ब्ड अबाउट माय स्टडीज, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट मैनेज माय टाइम प्रॉपर्ली। हाँ, स्टडीज को लेकर टेंशन है, तो अब टेंशन की वजह से टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इंशाल्लाह आज हम इस मसले को भी हल करेंगे कि हम देखेंगे प्रैक्टिकली हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ऑलराइट, सो ये देखिए कि बहुत सारे ये जो है, आप लोग ये ना सोचा करें जब मैं स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज को पढ़ रहा होता हूँ कि जैसे बाकी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ द अदर स्टूडेंट्स एज वेल। बहुत सारे, क्योंकि आज अगर आपको एक मसला दरपेश नहीं है, हो सकता है कल आपके साथ वो सेम मसला दरपेश हो, राइट। या मे बी किसी को कोई और प्रॉब्लम बता रहा है तो आपका भी वो मसला हो, राइट। दोनों केसेस में दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझना और इवन उनके सॉल्यूशंस को भी फाइंड करना, दिस कैन आल्सो बी हेल्पफुल इन लाइफ, राइट। सो अगेन एक स्टूडेंट ने लिखा है टाइम टेबल प्रॉपर्ली फॉलो नहीं होता एंड सो ऑन, राइट। सो ये देखिए कि ये डिफरेंट स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। सो ये प्रॉब्लम्स हैं टाइम मैनेज करने की। तो हमने देख लिया कि ये बेतहाशा किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो इंशाल्लाह आज हम ये इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगेन मैं आप लोगों को इतना अच्छा जानता हूँ कि शायद आप लोग खुद भी अपने आप को इतना अच्छा नहीं जानते रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट एटलीस्ट। ठीक है, कि क्योंकि मैं 1 डेकेड से डिफरेंट स्टूडेंट्स की टाइम मैनेजमेंट की अप्रोचेस को, और उससे पहले इवन अपनी हॉस्टल लाइफ में मैंने सैकड़ों स्टूडेंट्स जो मेरे इर्द गिर्द रहते थे, मैंने उन लोगों की टाइम मैनेजमेंट की अप्रोचेस को देखा है। इसके अलावा मैंने टाइम मैनेजमेंट की बुक्स को पढ़ा है, मैंने ये भी स्टडी किया है कि दुनिया के बेहतरीन लोग टाइम अपना कैसे गुजारते हैं, अपने डे की स्केड्यूलिंग कैसे करते हैं। तो ऑफ कोर्स, तो ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये आपके साथ वर्थ शेयरिंग है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये तकरीबन हर इंसान को जिंदगी में किसी ना किसी स्टेज पे जाके आते हैं, लेकिन बेहतरीन इंसान वो होते हैं जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। और जहां पे टाइम वेस्ट होना उनका एक बहुत बड़ा मसला होता है, वही टाइम को अच्छा मैनेज करके वो अपने लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं इन लाइफ, राइट। सो इंशाल्लाह आज हम इन सारे मसलों को हल करेंगे। अभी आपको मेरी डिस्कशन से भी अंदाजा हो जाएगा कि जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने हाईलाइट किए हैं, मुझे पहले से इन प्रॉब्लम्स का पता भी था और मैंने उनके सॉल्यूशन भी आपको इफेक्टिव दिए। तो एक और क्वेश्चन मेरा है आपसे। अब ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये भी आप दे सकते हैं, मे बी व्हाट्सएप पे भी दे दें, कुछ सिर्फ 2-4 स्टूडेंट्स के आंसर को मैं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम अब शॉर्ट है, तो लेकिन अपने आप को ये आंसर दे दें। तो ये देखेंगे, क्वेश्चन है कि वेयर डज यूर टाइम गो, कि आपके पास 24 घंटे हैं, ठीक है, और आपके पास जो करने वाले काम है वो क्या है, पढ़ना है, सोना है, खाना है, एंजॉय करना है, राइट। तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके 24 घंटों में से आप क्या समझते हैं, कितने घंटे जो हैं आपके वो पढ़ने के ऊपर लग रहे हैं, कितने सोने के ऊपर लग रहे हैं, और कितने फन एंड एंजॉयमेंट पे लग रहे हैं।
ठीक है, और कितने खाने पीने पे लग रहे हैं, और कितने घंटे ऐसे हैं जिनकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है भाई वो घंटे गए किधर, राइट। सो क्या आप मुझे बता सकते हैं? सो आप इस क्वेश्चन का आंसर करें और खुद खुद भी सोचें, खुद भी आप सोचें भाई हमारे 24 घंटे जो हैं किधर जा रहे हैं। तो अब देखें कि स्टूडेंट ने लिखा है जी कि सोशल मीडिया पे मेरा मैक्सिमम टाइम गुजरता है। तो एक स्टूडेंट ने लिखा है कि मैं 8 घंटे डेली बेस पे स्टडी करती हूँ लेकिन फोकस नहीं है मेरा, ठीक है। और उसके बाद फिर एक स्टूडेंट ने लिखा है आई डोंट नो वेयर माय टाइम गोइंग, सिंपली फ्लाइज, मुझे पता ही नहीं है मेरा टाइम किधर जा रहा है, ये उड़ जाता है जस्ट, ठीक है। तो इसके अलावा एक और स्टूडेंट ने लिखा है कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन माय स्टडीज। एक स्टूडेंट ने लिखा है 8 घंटे स्टडी के और 8 घंटे सोने के। एक स्टूडेंट ने ये लिखा है कि 8 घंटे स्टडी के और 8 घंटे सोने के। तो बाकी 8 घंटे आपके किधर गए हैं? ऑफ कोर्स उसमें से मे बी 1-2 घंटे खाने पीने के, लाइफ मैनेजमेंट के, तो बाकी 5-6 घंटे यू डोंट नो वो कहाँ पे गए हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने लिखा है कि 14 आवर्स में स्पेंड करती हूँ इसके ऊपर स्टडी पे, तो 4.5 घंटे की मेरी स्लीप है, 1 घंटा नमाजों का है, और रिमेनिंग टाइम इन्होंने आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, पता नहीं किधर गया है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सब लोगों को यही बात रियलाइज कराना चाह रहा हूँ कि चलिए एक रिस्पॉन्स और पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बात रियलाइज भी करवाता हूँ मैं क्या रियलाइज इस प्रैक्टिस से, इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको क्या रियलाइजेशन देना चाह रहा हूँ कि देखिए आई जस्ट स्टडी 7 to 8 hours और प्लान फॉर 16 hours एंड डोंट नो व्हाट हैपन। प्लान मैं बनाता हूँ जी 16 घंटे का, पढ़ा जाता है 7 से 8 घंटे, बाकी टाइम में क्या होता है मुझे पता ही नहीं चलता हुआ क्या, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने लिखा है जी 4 आवर्स जो है मेरा ये लेयर टाइम है, 7 आवर्स ऑफ स्लीप है, और रेस्ट ऑफ टाइम विद 30 मिनट्स ब्रेक वो मेरी स्टडी चलती रहती है, ठीक है। ओके, गुड इनफ, रिलेटिवली एक बेटर ये एक टाइम मैनेजमेंट है, पर इसको मजीद इन डेप्थ भी देखेंगे। तो एक और स्टूडेंट ने लिखा है आई डोंट नो वेयर डज माय टाइम गो एंड नो डे इज बेटर देन प्रीवियस, कि मुझे ये भी नहीं पता लग रहा कि टाइम मेरा जा किधर रहा है, और कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जो जो पिछले आने वाले दिनों से बेहतर हो, ठीक है। ये उन्होंने प्रॉब्लम एक शेयर किया मेरे साथ। तो ये आयशा है फ्रॉम अहमदपुर, इन्होंने ये बताया है कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पढ़ती हूँ, 1 घंटा रेस्ट, और फिर रात को दोबारा 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ती हूँ, फिर सो जाती हूँ, मगर फिर भी काम कंप्लीट नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अच्छा जी 14-16 घंटे लगा भी रहे हैं, काम फिर भी मुकम्मल नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह ये भी बड़ा की प्रॉब्लम है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, इसको भी आज हम सॉल्व करना इंशाल्लाह सीखेंगे। तो इस तरह से और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। सो ड्यू टू प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोरोना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। अब देखिए हत्ता कि कोरोना फॉर मी, मैं कहूँगा कि मैंने इस सिचुएशन के अंदर अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज किया। मैंने जिंदगी में उन चीजों पे फोकस किया है जिन चीजों के ऊपर मैं बहुत अरसे से फोकस करना चाहता था, लेकिन मैं उनके लिए टाइम एलोकेट नहीं कर पा रहा था। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं बड़ा प्रिसाइजली उन चीजों को टाइम एलोकेट कर पाया हूँ। तो ऑफ कोर्स इस सिचुएशन को, ये जो टफर सिचुएशन है, इसको आपने अपने फेवर में कैसे लेके आना है, हम इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। एक और स्टूडेंट लिखा है आई एम improver, I know the importance of time and study, I have applied for improvement in 11 subjects and now I don't know if they are going to take our exam or not, so there are a lot like me who are suffering with this same problem, so time तो बस अब गुजर ही रहा है, तो पता नहीं एंट्री टेस्ट का और पेपर्स का। ऑफ कोर्स ये एक अनसर्टेन सी सिचुएशन है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि हैव फेथ, वो किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, वो स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कर लेंगे आपसे और दे विल गिव यू अ फाइटिंग चांस इंशाल्लाह। तो ये एक स्टूडेंट ने कहा जी मैं फोकस नहीं कर पाती इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा कि टाइम जो मेरा किधर जा रहा है एंड सो ऑन। सो आप प्लीज बताएं कि इस सिचुएशन में कैसे टाइम मैनेज करें और अपनी फेवर में कैसे लेके आए। तो मैं ठीक है इंशाल्लाह अभी हम आगे डिस्कस भी करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने इसको अपनी फेवर में लेके आना अपने टाइम मैनेजमेंट को। ऑलराइट। तो इसमें अब ये इस क्वेश्चन को ज्यादा प्रिसाइजली आंसर करने के लिए ये मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेके आ रहा हूँ, ताकि देखें चूंकि मेरी जो ट्रेनिंग है वो एज अ डॉक्टर है, तो मेरी हैबिट है जब भी मैं स्टूडेंट के साथ इंडिविजुअली टॉक करता हूँ या जब मैं इवन ग्रुप के अंदर क्लासरूम के एनवायरनमेंट के अंदर भी टॉक करता हूँ या लाइव सेशंस में, तो मैं मेरी कोशिश ये होती है सबसे पहले मैं एग्जैक्टली डायग्नोसिस को पिन पॉइंट करूँ, यस दिस इज द डायग्नोसिस। जैसे मैंने आपको लास्ट वेबिनार में भी एग्जांपल दी थी कि अगर फीवर डेवलप हो गया तो आपने फाइंड आउट करना है कि फीवर की हंड्रेड्स ऑफ कॉजेज में से इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कौन सी कॉज है, तो उस कॉज को एड्रेस करना है, ठीक है। तो अगर गला खराब है तो आपने गले खराब की दवाई देनी है, पेट खराब की दवाई वहां पे काम नहीं आएगी, सो ऑन। तो इस तरीके से
मैं भी अब एग्जैक्टली खुद आपसे ही आपका डायग्नोसिस बनवाता हूँ। आप खुद ही समझ जाएंगे कि मसला है कहाँ पे, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह मैं आपको उस डायग्नोसिस की ट्रीटमेंट भी दूंगा। सो स्टे इंटरेक्टिव विद मी। तो इसमें अगर आप देखें तो ये सीन है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट, ये एक टाइम मैनेजमेंट का मैट्रिक्स है। तो मैं हमारी जिंदगी का हमारा जो टास्क है ना, जो हम अकम्प्लिश कर रहे होते हैं 24 आवर्स के अंदर, उनको मैं उनको मैं दो तरह से डिवाइड करता हूँ। उनको मैं दो तरह से डिवाइड करता हूँ। एक हमारी जिंदगी में जो टास्क होते हैं वो होते हैं फौरी नोयत के, और एक होते हैं गैर फौरी नोयत के। एक वो टास्क है जिनको अगर फौरी तौर पे ना किया गया तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, राइट। या किसी भी तरीके से नुकसान नहीं भी होगा तो स्टिल अगर फौरी तौर पे वो फौरी तौर पे आके आपके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, यानी कि ऐसे काम जो कि आपको बस फौरी करने पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक और तरह से इसको मैं कैटेगराइज करता हूँ। तो नॉन अर्जेंट वो है, नॉट अर्जेंट वो है जो कि आपको फौरी तौर पे नहीं करने पड़ते, लेकिन आप अपनी चॉइस से उनको कर रहे होते हैं। सो एक कामों की जो नोयत है वो फौरी और गैर फौरी है। और एक और तरह से हम कामों को कैटेगराइज करते हैं, वो कैसे कि काम जो है वो नॉट इम्पॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हमारे पास ऐसे काम हो सकते हैं जो कि गैर अहम हो, और ऐसे हो सकते हैं जो कि अहम हो, ठीक है। सो अगर इन दोनों डिवीजन्स को मैं कंबाइन कर लूं तो हमारे पास जो काम बनते हैं वो चार तरीके के बनते हैं। से एक वो काम है जो कि फौरी नोयत के अहम काम है। दूसरे वो काम है जो गैर फौरी नोयत के अहम काम है। तीसरे वो काम है जो फौरी नोयत के गैर अहम काम है। और चौथे वो काम है जो गैर फौरी नोयत के गैर अहम काम है। सो आप एक छोटी सी प्रैक्टिस करें। आप अभी पेपर लें, एक पेपर लेके उसके ऊपर ये वाला क्वाड्रेंट बनाएं। क्वाड्रेंट बना के तो आपने इस सवाल का जवाब देना है कि से आप जो 24 घंटे गुजार रहे हो, आप मे बी उस पिक्चर उस पेपर की आप इमेज मुझे सेंड कर सकते हो। आपने मुझे इस बात का जवाब देना है कि से अगर ये क्वाड्रेंट आपके 24 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस क्वाड्रेंट इज रिप्रेजेंटिंग योर 24 आवर्स, ये आपके 24 घंटों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा आपसे आपसे यहाँ पे दो सवाल है कि आपके ख्याल में, पहला सवाल ये है कि आपके ख्याल में आप किस खाने में मैक्सिमम टाइम गुजारेंगे तो आज से 5 साल 10 साल के बाद आप अपने करियर की हाइट्स को छू लेंगे, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरीली सक्सेसफुल हो जाएंगे। खाना नंबर 1, 2, 3 या 4, इस बात का जवाब आप मुझे व्हाट्सएप पे दें। और दूसरा सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि करंटली आप आजकल आप किस खाने में या किस तरह के कामों को करते हुए ज्यादातर टाइम अपना गुजारते हैं। क्या आप ज्यादातर टाइम फौरी नोयत के अहम कामों को करने में गुजारते हैं, या गैर फौरी नोयत के अहम कामों को करने में गुजारते हैं, या फौरी नोयत के गैर अहम कामों को करने में गुजारते हैं, या आप गैर फौरी नोयत के गैर अहम कामों को करने में गुजारते हैं। सो आपने मुझे इस बात का जवाब देना है, राइट। तो आप इसका जवाब टाइप कीजिए। मैं आपको ज्वाइन करता हूँ जस्ट विद इन सेकंड। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आप अपना ज्यादातर जो टाइम है वो किस खाने में गुजारते हैं। सो ये मेरे पास अब रिप्लाईज आ चुके हैं, लेट मी हैव अ लुक कि आपका ज्यादा टाइम जो है वो किस तरह के कामों में गुजरता है। इसमें
तो इस स्टूडेंट ने लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट 2 टेबल है जिससे वी कैन टच द हाइट्स ऑफ लाइफ। सेकेंडली, आजकल मैं अपना टाइम टेबल 3 टेबल में गुजार रहा हूँ कि खाना नंबर 3 के अंदर मेरा इस स्टूडेंट ने लिखा है कि खाना नंबर 3 में मैक्सिमम टाइम गुजार रहा हूँ, और जो मैंने जो गुजारना चाहिए हाइट्स को छू करने के लिए, हाइट्स को छूने के लिए कह लें कि वो है खाना नंबर 2। ये रियलाइज भी करते हैं लेकिन चलो इसको कर नहीं पा रहे। ओके, एक और स्टूडेंट ने लिखा है कि ज्यादा टाइम जो है वो खाना नंबर 1 और 2 में गुजारना चाहिए। इन्होंने 1 और 2 का जिक्र किया है, लेकिन उसने लिखा है कि खाना नंबर 3 में मेरा मैक्सिमम टाइम जो है वो गुजर। ओके, तो इसके अलावा एक और स्टूडेंट ने लिखा है कि मेरा ज्यादा टाइम जो खाना नंबर 1 के अंदर गुजरता है, लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए खाना नंबर 2 के अंदर मुझे टाइम मैक्सिमम गुजारना चाहिए। यस, ओके, तो इसके अंदर अब देखें कि एक और स्टूडेंट ने लिखा है कि मेरा ज्यादातर टाइम जो है वो खाना नंबर 1 के अंदर गुजरता है। ओके, खाना नंबर 1 में टाइम गुजरता है। सो इसके बाद फिर देखें आप कि और भी स्टूडेंट ने इस तरह से लिखा है कि एक स्टूडेंट ने लिखा है कि मेरा ज्यादा टाइम जो है वो खाना नंबर 4 के अंदर गुजर रहा है आजकल। ठीक है, सो उन्होंने लिखा है कि एक और ने लिखा है कि 1 और 4 में ज्यादा टाइम गुजर रहा है, 1 और 4 में ज्यादा टाइम गुजर रहा है। राइट, तो एक और स्टूडेंट ने लिखा है कि मेरा ज्यादा टाइम 1 में गुजरता है। राइट, उन्होंने लिखा है, सॉरी, उन्होंने लिखा है कि हाइट ऑफ सक्सेस के लिए 1 में जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। ये कह रहे हैं कि हाइट के लिए 1 में होना चाहिए मैक्सिमम टाइम, लेकिन ज्यादा टाइम मेरा इस वक्त है 3 में। ये आप गलत सोच रहे हो। सो देयर इज अ बिग टाइम प्रॉब्लम इन द अप्रोच ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट। एक और स्टूडेंट ने लिखा है कि खाना नंबर 1 एंड 3, पहले क्वेश्चन का आंसर खाना नंबर 1 और दूसरे का आंसर नंबर 3 के हाइट को छूने के लिए 1 में होना चाहिए और ज्यादा टाइम मेरा 3 में स्पेंड हो रहा है। एक और स्टूडेंट ने लिखा है कि मैं खाना नंबर 2 में मेरा टाइम ज्यादा गुजरता है। यस, दिस इज रियली ब्रिलियंट। अगर 2 में आपका टाइम ज्यादा गुजरता है तो दिस इज रियली ब्रिलियंट। राइट, सो इसको हम आगे चल के डिटेल से डिस्कस भी करते हैं। सो अच्छा, मैं आपको अब ये बताता चलूं कि अच्छा चलें एक दो स्टूडेंट्स को और रिस्पॉन्सेज पढ़ लेते हैं। एक और स्टूडेंट ने लिखा है खाना नंबर 4 में, लेकिन मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ खाना नंबर 1 के अंदर। यानी कि ये डिजीज भी है और जो ये समझ रहे हैं कि इनका ट्रीटमेंट है उससे इनको बीमारी और लाहक होनी। राइट, सो ये ठीक लाइंस पे आप नहीं सोच रहे हो। वालेकुम अस्सलाम। सो एक और स्टूडेंट ने लिखा है कि खाना नंबर 3 में मेरा ज्यादातर टाइम गुजरता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि खाना नंबर 1 के अंदर ज्यादा गुजरना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कि अब मैं आपको जरा अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि टाइम आपका कहाँ पे गुजरता है और कहाँ पे गुजरना चाहिए। हम इस सबसे पहले हम और ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए हम हम इन चारों खानों के अंदर जो रूटीन के जो काम होते हैं हम उन कामों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं रिलेट करूंगा आपके एक्सपीरियंसेस के साथ। तो इसमें आप देखें सबसे पहले नंबर पे जैसे अब फॉरेन नॉलेज का एक अहम काम क्या है कि लाइव क्लास को अंडरस्टैंड करना, लाइव क्लास को ज्वाइन करना टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट। से अगर आपकी कोई लाइव क्लास चल रही है, मे बी फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या बायोलॉजी इंग्लिश की कोई भी लाइव क्लासेस हैं, तो एन उस टाइम पे जाकर आपने लाइव क्लास अटेंड करनी ही करनी। ठीक है, अदरवाइज आपका नुकसान होगा। ओके, आपको वो कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। इसके बाद से ये है कि जैसे जस्ट इमेजिन करें कि कोई एंट्री टेस्ट, किसी एंट्री टेस्ट में आपने अपीयर होना है और आज उसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो आज हर सूरत आपने भाग दौड़ करके पूरा फोकस उसमें लगा के आपने अप्लाई करने का। फिर नेक्स्ट है कि लास्ट डे एग्जाम प्रेप। जब आपका एग्जाम का प्रेप का आखिरी दिन है, आप पूरा जोर लगा रहे होते हैं कि अब उस वक्त आप कोशिश कर रहे हैं काश मुझे 2 दिन और मिल जाते। आप ये सोच काश मुझे 2 दिन और मिल जाते। आप लास्ट डे भी बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर रहे होते हैं। राइट, तो उसके बाद फिर या जैसे किसी दिन आपका टेस्ट है, एग्जाम का डे है, वो भी ऑफ कोर्स आपके ऊपर फॉरेन वेव के अहम काम है। तो कोई भी डेडलाइन आपके ऊपर मुसल्लत हो जाए जो अहम है, से बिजली का बिल आपने जमा कराना है, ठीक है, या कोई भी ऐसा काम जिसकी डेडलाइन आई खड़ी है, आज के दिन में आपने करना है, अगर नहीं किया तो आपका नुकसान हो जाएगा। राइट, तो ये जो सारे के सारे काम हैं ये फौरी नोयत के अहम काम है, फौरी नोयत के अहम काम है। अब यहाँ पे ज्यादा जिंदगी का हिस्सा गुजारना ये वाइज है या नहीं, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब हम खाना नंबर 2 पे चलते हैं। खाना नंबर 2 में वो काम है जो कि गैर फौरी नोयत के अहम काम है, गैर फौरी लेकिन
अहम काम है। इसमें टॉप ऑफ द लाइन प्लानिंग करना, जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी को प्लान करने के ऊपर टाइम स्पेंड करना, भाई किस स्केड्यूल को फॉलो करूं, कौन कैसा डेली बेस पे मेरा टाइम टेबल हो, पहले सब्जेक्ट्स कौन से पढूं, बाद में सब्जेक्ट्स कौन से पढूं, हर टॉपिक का लाइन ऑफ एक्शन क्या रखूं, कितने क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करूं, पास्ट क्वेश्चंस कैसे करूं, एवरीथिंग इट्स ऑल अबाउट द प्लानिंग। और उसके बाद फिर प्रिवेंशन, कि आपको पता है कि भाई ये डेडलाइन आने वाली है बिजली का बिल जमा कराने की या एंट्री टेस्ट के लिए फॉर्म जमा कराने की, 23 तारीख आखिरी है, तो आप आज 14th डेट पे बैठे हुए हैं, तो आप आप प्रिवेंट करें कि उस दिन आपके ऊपर इमरजेंसी नाफिज ना हो। ठीक है, उसके लिए प्रिवेंशन के लिए आप जो काम करेंगे ऑफ कोर्स वो आप अभी से मैनेज करके आप अपने टाइम को एलोकेट करेंगे। सो प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंसी के लिए आप जो टाइम स्पेंड करेंगे वो भी नॉट अर्जेंट होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर नई चीजों को सीखना, जैसे आज आप बैठे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट को सीख रहे हैं, तो देखिए ये भी आप इसी खाने के अंदर इस वक्त बैठे हो, ये चीज कभी भी आपके ऊपर आके पूरी जिंदगी में मुसल्लत नहीं होनी, भाई अभी अभी टाइम मैनेजमेंट सीखो नहीं तो ये नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आप अपने शौक से बैठ के सीख रहे हैं कि हाँ यार ये टाइम हमने कैसे मैनेज कर। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, प्लान्ड स्टडी, कि आपने प्लानिंग कर ली क्या, और उस प्लानिंग के तहत आप तसल्ली से स्टडी कर रहे हैं। ये भी आप कह रहे हैं कि ये नहीं है कि भाई आपका टेस्ट आया तो आप स्टडी कर रहे हैं, नहीं, आपने अपना एक प्लान बनाया हुआ है, आप उस प्लान के मुताबिक पढ़ रहे हैं। कोई इमरजेंसी नहीं है आपको पढ़ने की, भाई मेरा 2 घंटे बाद टेस्ट है इसलिए मैंने अभी दौड़ लगानी है, मैंने पढ़ना है, नो, प्लान्ड स्टडी। रिलेशनशिप बिल्डिंग, अब ये देखिए यार अभी आगे बढ़ते हुए जिंदगी में मुझे किन किन रिलेशनशिप्स की ज्यादा जरूरत है जो कि मुझे हेल्प आउट करेंगे कि मैं लाइफ में आगे चला जाऊं। फिर ट्रू रिक्रिएशन, बोर्डम नहीं, ये ऐसा नहीं है कि बस बैठ के टेलीविजन को देखते रहे, आधा घंटा टेलीविजन के सामने बैठ के बोर होकर उसको फेंक दिया, तो ये रिक्रिएशन नहीं है। ट्रू रिक्रिएशन ऐसी एक्टिविटीज को करना जिसके बाद आप ट्रूली रिक्रिएट हो जाएं और फिर आप किसी हैवी काम को करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। और उसके बाद फिर टेकिंग एक्सरसाइज एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑफ कोर्स ये भी कोई ऐसा काम नहीं है जो कि फौरी नोयत का है, ये गैर फौरी नोयत का काम है लेकिन ये अहम है। और उसके बाद फिर एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए कौन कौन से नित नए मौके अवेलेबल हैं, इसको भी तलाश करना, नए नए मौके तलाश करना, ऑफ कोर्स ये भी गैर फौरी नोयत का अहम काम है। अब फौरी नोयत के गैर अहम काम कौन से हैं, जैसे देखिए आप बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अपनी बुक पढ़ रहे हैं अपने स्केड्यूल के मुताबिक, आपको जनाब कोई फोन कॉल आ जाती है फ्रेंड की और वो आपके साथ डिस्कस करना शुरू करता है, फलां ब्रांड की आजकल ये सेल लगी हुई है तो ऑनलाइन मैंने ये चीजें मंगवाई है तो आप भी ये वाली मंगवा लो या इसको जरूर ट्राई करो, मुझे ही बताना एंड सो ऑन। तो देखिए आप बैठे हैं, आपने प्लान किया अपना घंटा, आपने डिसाइड किया इस घंटे मैंने ये चीजें पढ़नी है, और एक फोन कॉल आई, उसने आधे पौने घंटे में आपका पूरे का पूरा प्लान जेपरडाइज करके रख, वेरी बैड। आपने मोबाइल फोन को साइड पे रखा हुआ है, ऑल द टाइम आपको हर 5 मिनट 10 मिनट बाद कोई मैसेज आया, नहीं भी आ रहा, आप 5-10 मिनट फिर देखेंगे हाँ एक मैसेज आया तो नहीं, अगेन बिग डिस्ट्रैक्टेड, राइट। सो फेसबुक पे मैसेजेस आए आपको, व्हाट्सएप पे आए आपको, एसएमएस आए, व्हाट्सएवर, राइट। सो ये सारे के सारे फौरी नोयत के गैर अहम काम है जो कि आपके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, आपको फायदा ये दें या ना दें लेकिन आपका टाइम इन्होंने ले जाना है। फिर ये देखें कि अनप्लान्ड मीटिंग्स, भाई आप बैठे हुए हो और आप अपनी स्टडी कर रहे हो और डोर नॉक होता है और आपका फ्रेंड आ जाता है, बड़े बड़ा बड़ा कोई सिंसियर फ्रेंड है, बड़ा आपका जिगरी यार है, लेकिन वो आ जाता है, तो अब आप उस फ्रेंड की खातिर क्या करोगे, अब आप अपनी स्टडी को छोड़ दोगे और आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर, तो अनप्लान्ड मीटिंग है। और उसके बाद फिर गप्पे लगाना, बैठ के कई कई घंटे गप्पे लगाना, और उसके बाद फिर रात को बिला वजह जागते रहना, और उसके बाद फिर सेरेमनीज को अटेंड करना, हाँ जी अब फलां की बर्थडे आ गई है, फलां का शादी का फंक्शन आ गया है, राइट, या फलां सेरेमनी है, सो बिला वजह सेरेमनीज को अटेंड करते रहना। खास तौर पर बच्चे इवन अगले दिन एंट्री टेस्ट होता है तो प्रीवियस डे में भी जाकर सेरेमनी को अटेंड कर लेगा, राइट। सो हत्ता कि उनको अटेंड करना वो फौरी नोयत का, लेकिन वो इतना ज्यादा आपके करियर के लिए अहम नहीं होता। इफ यू हैव टू समटाइम्स maybe you have to join, you can join, लेकिन उस चीज को अपनी मजबूरी ना बनाएं। बहरहाल अब चौथे नंबर पे देखें कि गैर फौरी नोयत के गैर अहम काम कौन से हैं। टीवी देखना, नेट सर्फिंग करना, घंटों नेट पे बैठे रहना, रैंडम चीजें सर्च करते रहना, ड्रामाज, मूवीज, सॉन्ग्स, वीडियो गेम्स खेलना, पबजी आजकल बड़ा इमर्जिंग ट्रेंड है, बच्चे बहुत सारा टाइम इसके ऊपर लगा देते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना, ये सारे के सारे गैर फौरी नोयत के गैर अहम काम है। अब देखिए अब होता क्या है,
अब जरा जो मैं अब डिस्कशन करने वाला हूं, ये आपकी पिक्चर दिमाग में क्लियर करने वाली। अभी तक तो मैंने आपको सारे खानों का कॉन्सेप्ट दिया है कि किस किस खाने में किस किस तरह के काम होते हैं। अब कि होता ये है कि आप जो है क्या करते हैं, आप बेसिकली खाना नंबर 3 और खाना नंबर 4, खाना नंबर 3 और 4, इनके अंदर समहाउ ज्यादा टाइम जनरली स्पेंड करते रहते हैं, इनके अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करते रहते हैं। ठीक है, सो ये है बीमारी की जड़। दिस इज द कॉज ऑफ योर डिजीज, दिस इज द कॉज ऑफ योर डिजीज। बीमारी की जड़ ये है कि किसी भी वजह से आप खाना नंबर 3 और 4 के अंदर टाइम स्पेंड करते हैं। मे बी एक दिन के अंदर आपने 10 घंटे, 8 से 10 घंटे आपने इसी इन्हीं खानों के अंदर गुजार दी। खाना नंबर 3 में फोन कॉल सुनने में, मीटिंग्स करने में, मैसेजेस पे, रात को जाके बिला वजह फिरते रहे, राइट, कोई सेरेमनी अटेंड कर दी, किसी गैदरिंग में चले गए वगैरह वगैरह, टीवी देख लिया, तो इन सारी चीजों में आपने 8-10 घंटे लगा दी। तो इससे होगा क्या, अब डेली बेस पे खाना नंबर 3 और 4 में टाइम गुजारते जाएंगे। फिर होगा ये कि कुछ बहुत अहम तरीन जो काम होंगे उनके लिए आपको रश करना पड़ेगा। जैसे आपको पता था कि आज ऐड आई है, तो मैंने 23 तारीख को अप्लाई करना फॉर एंट्री टेस्ट। अब डेली बेस पे लेजी रहेंगे, आप इन चीजों पे टाइम स्पेंड करते रहेंगे, तो 23 तारीख को एकदम से आपको ना पूरा जोर लगा के आखिरी दिन जाके जो वो क्या करना पड़ेगा, आपको उसके फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा। इस तरीके से टेस्ट है, आपको अनाउंस हो गया टेस्ट, भाई आज से 3 दिन के बाद टेस्ट है, 2 दिन गुजार के थर्ड डे सुबह उठ के जी फौरी फौरी तेज से देख रहे हैं यार टेस्ट के लिए पढ़ना था, तो टाइम नहीं मिला। तो देखिए, तो आपको फिर करना क्या पड़ता है कि आपको एकदम से आपको ये अलामतें आनी शुरू, ये डिजीज के सिम्टम्स हैं। अपने अहम कामों को मैनेज करने के लिए क्या आपके ऊपर अर्जेंसी नाफज होती है? अपने अहम कामों को मैनेज करने के लिए क्या आपके ऊपर अर्जेंसी नाफज होती है? भाई ये फौरी फौरी करो। अगर अर्जेंसी नाफज होती है तो इसका मतलब ये होगा कि वाकई आप डिजीज्ड हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर है। सो खाना नंबर 3 और 3 और 4 में रूटीन का टाइम गुजारना ये कॉज है। उस वजह से आप हर रोज कुछ ना कुछ टाइम के लिए धकेले जाते हैं इनटू खाना नंबर 1। ठीक है, सो ये सिम्टम्स हैं कि आपको अहम कामों के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। और ट्रीटमेंट क्या है? खाना नंबर 2 जो है, दिस इज द ट्रीटमेंट, दिस इज द ट्रीटमेंट। ठीक है, कि वो लोग जो खाना नंबर 2 में अपनी जिंदगियां गुजारते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। ठीक है, बेसिकली इस पूरे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव ये है, मैं भी आपको ज्यादा सिंप्लीफाइड अप्रोचेस भी दूंगा इन खानों के अंदर रहने की। ये सिर्फ मैंने आपको एक थ्योरी समझाई है, क्योंकि अगर आपने कुछ बहुत अच्छा काम करना है ना, तो आपने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉलो करना होता है। तो ये मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क दे दिया है कि भाई इस फ्रेमवर्क के अंदर रह के अपने टाइम को मैनेज करो। तो इस फ्रेमवर्क में भी हाउ विल यू मैनेज टू स्टे इन द खाना नंबर 2, ये हम डिस्कस करेंगे। खाना नंबर 2 में रहना आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये हमने अभी देखना है। लेकिन ये बात तो तय है कि खाना नंबर 2 के अंदर रहना ये जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जाएगा, ये जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जाएगा। यू हैव टू मैनेज टू स्टे इन द बॉक्स नंबर 2। देखिए, इसमें होता ये है कि आप अपनी जिंदगी को वेल प्लान बना देते हैं, आप अहेड इन टाइम चीजों को देखते हैं और आप इस तरीके से चीजों को लेके चलते हैं कि आपके ऊपर इमरजेंसी नाफज ना हो। आप अभी से अपनी पढ़ाई को ऐसे प्लान करके लेके चलेंगे कि आखिरी हफ्ता आप ना भी पढ़ें तो कोई मसला नहीं। आप अभी से अगर कोई एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप पहले ही डॉक्यूमेंट्स के लिए टाइम रेडी कर लोगे, भाई ये टाइम मैंने एलोकेट कर दिया जिसके अंदर मैंने एंट्रेंस के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। जो जिस दिन आएगा, जो जब जैसी इसकी ऐड आएगी, मैंने पहले 1-2 दिनों के अंदर इसको डॉक्यूमेंट्स जो मैंने सबमिट करवा देने हैं, ताकि आखिरी दिन मुझे दौड़ना लगानी। तो इसी तरीके से जो इमरजेंसी का एलिमेंट है, हमने अपनी जिंदगी के अंदर से एक तो इसको खत्म करना है, और सेकेंडली हमने थ्रू द सेम टोकन खाना नंबर 2 के अंदर रहते हुए हमने खाना नंबर 1 में जाने की वजूहत को खत्म भी करना है। और हमने ये भी करना है कि वो बहुत सारी अहम तरीन चीजें जिन पे हमारा फोकस होना चाहिए, लेकिन खाना नंबर 1 और खाना नंबर 3 और 4 की वजह से वो चीजें हमारे फोकस में नहीं आ रही, हमने उनके ऊपर भी फोकस करना है। जैसे वंस अगेन, जैसे प्लान करना, नई चीजें सीखना, जैसे सही मायनों में अपने आप को रिफ्रेश और रिक्रिएट करना,
और एक्सरसाइज करना, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, नई से नई अपॉर्चुनिटीज अपने लिए तलाश करना। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कभी भी आपके ऊपर मुसल्लत नहीं होती, लेकिन यही वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत आगे जाने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस की हामिल है। आई होप दैट यू हैव ग्रैब्ड द कॉन्सेप्ट हियर। ठीक है, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। सो वंस अगेन, जस्ट टू समराइज माय डिस्कशन ऑन दिस स्लाइड, कि खाना नंबर 3 और 4 के अंदर टाइम स्पेंड करना आपके ऊपर इमरजेंसी नाफज करने की वजह बनती है। और अगर आपके ऊपर इमरजेंसियां अहम कामों के लिए नाफज हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप बीमार हैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, और इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आपने इस तरीके से अपनी अप्रोचेस फॉलो करनी है कि आप खाना नंबर 2 के अंदर रहना सीख जाएं। खाना नंबर 2 के अंदर रहें आप। तो इसके लिए मैं आपको अभी टिप्स भी देने वाला हूं कि आप किन प्रिंसिपल्स को, किन अहम उसूलों को आप फॉलो करेंगे तो खुद ब खुद आप खाना नंबर 2 के अंदर मैक्सिमम टाइम गुजारेंगे। और अगर आप खाना नंबर 2 के अंदर मैक्सिमम टाइम गुजारेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बहुत ही कामयाब जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। तो ये खुद भी मेरा भी एक्सपीरियंस है। पहले मैं भी टाइम ऐसे ही गुजारता था, बस जिस तरफ को कोई फ्लो आ गया, लाइक जैसा दिल किया वैसे कर लिया, या जैसे किसी ने समझा दिया वैसे कर लिया। खुद अपनी को प्लानिंग नहीं होती थी, ऑब्जर्व भी करते रहते थे लेकिन होता भी कुछ नहीं था। लेकिन जब से टाइम मैनेजमेंट को पढ़ा, सीखा, दुनिया के बेहतरीन टाइम मैनेजर्स को स्टडी किया, दुनिया के सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, इन अप्रोचेस को अप्लाई किया, तो जस्ट 1-2 हफ्ते के बाद मुझे बड़े जबरदस्त रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। और उसके बाद मेरा शौक बन गया कि यार, मैंने जहां एक तरफ मुझे लगता था मेरी मजबूरी है टाइम को अच्छा मैनेज करना, लेकिन ये मेरा शौक बन गया जब मैंने टाइम को बेहतरीन तरीके से मैनेज करके मैंने भरपूर जिंदगी गुजारनी। मैंने फुल टाइम लाइफ को एंजॉय भी करना है, मैंने अपने करियर के ऊपर भी फोकस करना है, कि मैंने अपने रिलेशनशिप्स की केयर भी करनी है। सो आई विल लिव अ वेरी वेरी बैलेंस्ड लाइफ जस्ट बाय लर्निंग हाउ टू मैनेज माय टाइम। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा हूं कि बस आप किताबी कीड़े बन जाएं, सुबह से लेकर शाम तक आप किताबों को लेकर बैठे। नो, द बैलेंस इन लाइफ इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपकी स्टडी, क्या आपका इवन रिलीजन, आपकी फैमिली, ठीक है, तो आपका करियर, सारी की सारी चीजें आपके लिए, ये सारी की सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है। आपने इन सब में जबरदस्त तरीके से बैलेंस मेंटेन करना। आपकी हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इन सब चीजों में आपने एक तवाज़ुन, जबरदस्त तरीके से आपने इन सब चीजों में एक तवाज़ुन कायम करना है। और अगर आप बैलेंस लाइफ लिव करने के काबिल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप हर डायरेक्शन में एक्सेल करेंगे। आपकी फैमिली लाइफ और अच्छी होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और अच्छी होगी, आपकी हेल्थ और अच्छी होगी, आपका माइंड ज्यादा पीसफुल होगा। इवन आप नमाज भी ज्यादा ज्यादा खुशू खुजू के साथ पढ़ पाएंगे। अगर आप अल्लाह की इबादत भी करेंगे तो उसके अंदर भी आपको ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आपने हर चीज को बैलेंस करना सीख लिया। ठीक है, सो आप जब नमाज पढ़ रहे हैं उस वक्त आपके ज़हन में ये मुसल्लत है, ये फौरी काम है जो मैंने फौरी फौरी करना है। सो इससे क्या होगा, आप अच्छे तरीके से नमाज तक नहीं पढ़ सकते। ठीक है, सो हमने हमने सबसे पहले तो ये तहिया करना है कि हमने अपनी जिंदगी से इमरजेंसी का जो एलिमेंट है, हमने इसको बिल्कुल खत्म करना। हमने अपनी जिंदगी में से इमरजेंसी का एलिमेंट, हमने, इमरजेंसी तो होनी नहीं चाहिए, अगर हो तो बहुत ही लिमिटेड। और हमने अपनी प्लानिंग के जरिए इमरजेंसी आने नहीं देनी। जब पता जो है कि फलां तारीख को बिल जमा करवाना है, या फलां तारीख को टेस्ट देना है, या फलां तारीख को फाइनल एग्जाम है, या फलां तारीख की ये डेडलाइन है, उससे हफ्तों पहले आपको वो काम कर लेना चाहिए। तो एक तो आपने जो इमरजेंसी का एलिमेंट है वो भी अपनी जिंदगी से खत्म करना है। और गैर अहम जो काम है, गैर अहम काम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हेल्थ मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना गैर अहम है, वो अहम है। ठीक है, अपनी फैमिली को टाइम देना अहम है, अच्छा खाना खाना, रिक्रिएट करना खुद को अहम है, नए नए लोगों से रिलेट करना, उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे दोस्ती करना अहम है। ठीक है, लेकिन जो गैर अहम चीजें हैं, हमने गैर अहम से और इमरजेंसी से, इन दोनों से जान छुड़ानी। तो देखिए, जब आप अपनी जिंदगी से फौरी का एलिमेंट खत्म कर देंगे कि इमरजेंसी नाफज नहीं होने देनी, और अपनी जिंदगी से गैर अहम का एलिमेंट भी खत्म कर देंगे, कोई गैर अहम काम जो मेरे करियर के ऊपर, करियर के लिए अहमियत नहीं रखता, मैंने उसको साइड पे ले जाना है। आपकी हेल्थ आपके करियर के लिए अहमियत रखती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपका मेंटल पीस, ये चीजें अहमियत रखती हैं आपके करियर के लिए। सो लेकिन वो चीजें, टीवी पे घंटों बैठ के ड्रामे देखना, इसकी आपके करियर के लिए कोई अहमियत नहीं है। या वीडियो गेम्स खेलना, पबजी खेलना, करियर के लिए कोई अहमियत नहीं है।
तो इन चीजों को, जो चीजें आपके करियर के लिए अहमियत नहीं रखती, आपकी जिंदगी के लिए अहमियत नहीं रखती, आपने उनसे भी छुटकारा हासिल करना है। सो पंच लाइन मेरी इस मैट्रिक्स के ऊपर ये है, फौरी और गैर अहम कामों से जान छुड़ा लें। खुद ब खुद आप जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा खाना नंबर 2 में गुजारेंगे और आपको जबरदस्त तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। डज मेक सेंस? होप के आपको इस फिलॉसफी की समझ आ गई है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि मैं इसको आसान से आसान तरीन अल्फाज में आपको समझा सकूं। अब मजीद मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं कि खाना नंबर 2 में रहने के लिए और अपने आप से बेहतरीन काम लेने के लिए आपने करना क्या है। सो वो तो मैंने आपको भी फिलॉसफी समझाई है। अब मैंने आपको टू डू लिस्ट भी देनी है, भाई ये काम कर गुजरो, ये काम कर गुजरो। मैं आपको ये बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे, अब ये एक्टिविटीज हैं जो आप लोगों ने खुद से परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले नंबर पे आप एक लिस्ट बनाएं कि आपकी जिंदगी के कौन कौन से टाइम वेस्टर्स, टीवी देखना, नेट सर्फिंग करना, पबजी खेलना, कोई और वीडियो गेम खेलना, बिला वजह दोस्तों के साथ मिलना, गप्पे लगाना वगैरह वगैरह, सारे टाइम वेस्टर्स को, मोबाइल फोन पे बैठे रहना घंटों, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना, सारे टाइम वेस्टर्स की लिस्ट बनाएं और एक एक करके उन सबको अपनी जिंदगी से उड़ा दें। ठीक है, उनको जिंदगी से खत्म कर दें। अगर आपने फर्ज करें कि इनमें से कुछ चीजों को रखना है, से आप फेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहते भी हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उसके लिए दिन का एक हिस्सा मुख्तस करें कि बस ये 15-20 मिनट या आधा घंटा मैंने देना है, जिसके अंदर मैंने फेसबुक पे जो भी हालात वाक़ है उसमें एक नजर मार लूंगा, एंड लोगों को अगर मैसेज आया अगर रिप्लाई दे दूंगा, बातचीत करनी कर लूंगा, अदरवाइज आई विल गेट रिड ऑफ इट। सो आपने सारे टाइम वेस्टर्स से छुटकारा हासिल करना है। और अगर इन टाइम वेस्टर्स में कुछ बहुत ही मनपसंद आपकी एक्टिविटीज हैं, उनको आपने बस एक मुख्तसर सा टाइम अपने डे में खुद एलोकेट कर देना है, उस टाइम के अलावा उनको टाइम नहीं देना। तो ये एक बहुत ही अहम टिप है टुवर्ड्स द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। नंबर 2 पे क्या है, यू हैव टू लर्न टू प्रायोरिटाइज, प्लान, मॉनिटर एंड एग्जीक्यूट। देखें कि इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब भी किसी अपने डे को प्लान करना है, सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपने पहले प्रायोरिटाइज करना है। यार कल का दिन है, तो कल के दिन के मेरे जो अहम तरीन काम है वो कौन से हैं, अपने कामों को डिवाइड कर लें। यार मेरे अहम तरीन काम कौन से हैं, सॉरी, तो आप डिवाइड कर लें कि कल के दिन के मेरे जो अहम तरीन काम है वो कौन से हैं, और मीडियम इंपॉर्टेंस के काम कौन से हैं, और लो इंपॉर्टेंस के काम कौन से हैं, और गैर अहम काम कौन से हैं जो मैंने प्लान में रखे हुए हैं। तो आप इनको कैटेगराइज कर लें और उस प्रायोरिटी को देख के, कामों की प्रायोरिटी को देख के आप प्लान बनाएं। शायद कल का दिन मैंने ऐसे गुजारना, जैसे आपने प्रायोरिटी में सेट किया होता है जी कल मैंने फॉर्म सबमिट करवाना है एंट्री टेस्ट के लिए। ठीक है, उसके लिए आप सोचते हो कि मैं दोपहर के जाऊंगा, हालांकि कि अगर आप उसकी प्रायोरिटी देखोगे, लास्ट डेट है यार अगर, तो वो तो पहले नंबर पे आता है। ठीक है, वो अगर मिस हो गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, उसको डे के अर्ली हाफ पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, सो आपने अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना है। इनको पहले तो कैटेगराइज करो, कामों को कैटेगराइज करो कि उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो हाई है या मीडियम है या लो है या वो अनइम्पोर्टेंट है। कैटेगराइज करके फिर आप जो सबसे अहम तरीन काम है उनको पहले रखो, और जो काम अहम उसके बाद फिर टुवर्ड्स डे एंड लीस्ट इंपॉर्टेंस के कामों को रखो। और तो इस तरह से अपना प्लान बनाओ। और प्लान कैसे बनाना है, प्रैक्टिकली कैसे बनाना है, ये भी आगे एक सेपरेट टिप भी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये अगेन एक अप्रोच है कि आपने इस अप्रोच को फॉलो करना है कि प्रायोरिटाइज करना है, प्लान करना है, उस प्लान को फिर एग्जीक्यूट करना है। यू हैव टू हैव द डिसिप्लिन टू एग्जीक्यूट दिस प्लान। और इसकी अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की हैबिट बनानी पड़ती है। ठीक है कि भाई मैंने इस प्लान को एग्जीक्यूट करना ही करना है, वट एवर इट टेक्स, कम व्हाट वे, आई हैव टू डू इट। ठीक है, आपने अपने साथ एक कमिटमेंट करनी है कि मैंने इसको करके छोड़ना है, और फिर आपने इसको करना ही है। भले आप, ठीक है, आप जब प्लान कर रहे हो आप उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रख लो, जो काम आपको लग रहा है कि यार 2 घंटे में होगा, आप उसके लिए 3 घंटे रख लो। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्लानिंग में डाल दिया है तो आपकी अपने आप के साथ एक कमिटमेंट होनी चाहिए, यार मैंने इसको पूरा करना ही करना। ये देखिए कि मैंने प्लानिंग में डाला कि मैंने हर मंडे को 5:30 बजे आपका सेशन लेना है। मैं जितना मर्जी मसरूफ हूँ, मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मैं अपने अपने प्लान को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ।
मुझे पता है यार मैंने अगर एक चीज प्लान कर ली है तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा इफेक्टिवली। और उसके बाद फिर आपने मॉनिटर करना है। आप डेली डे एंड पे आप देखें यार मेरा आज का प्लान कितने परसेंट एग्जीक्यूट हुआ, 100%, वेरी गुड। 60% भाई ये रिमेनिंग क्यों नहीं हुआ, इसके लिए चलो मैं एक्स्ट्रा जाग लेता हूँ, या कल मैं सुबह जल्दी उठ के इसको करूंगा। लेकिन आपने उस प्रीवियस डे प्लान जो कि पेंडिंग रह गया आपका, उसको पूरा फिर भी करना ही करना। और मॉनिटर करना है कि यार इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। अगर अप्रोच अपनी चेंज करनी है, थोड़ी बहुत प्लानिंग एडजस्ट करनी है, तो वो भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली मॉनिटर करके आप अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा प्लान करो। मे बी एक टॉप प्रायोरिटी टास्क आपने कल एग्जीक्यूट करना था, नहीं कर पाए, आप उसको नेक्स्ट डे के प्लान में डाल दो, उसको अगेन प्रायोरिटी में लेके आओ, नेक्स्ट डे के प्लान में डाल दो। इस तरह साइक्लिक वे में आप डेली बेस पे टाइम को मैनेज करो। ठीक है, सो वंस अगेन, अब रात को सोने से पहले टास्क को प्रायोरिटाइज करो, अच्छा सा प्लान तैयार करो अगले दिन का, उस प्लान को पूरा दिन एग्जीक्यूट करो। और रात सोने से पहले पिछले दिन के प्लान को देखो, यार मैंने इसके अंदर ये एग्जीक्यूट किया, ये हो गया, ये रह गया, ये मैं अभी जाके करूंगा, ये कल सुबह उठ के करूंगा अर्ली मॉर्निंग, और ये जो चीजें हैं इनको कल के सेकंड टाइम के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। तो आप पूरे का पूरा लाइक उसको कैरी करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस रह गया तो ठीक है, हाँ ये तो रह गया बस बात खत्म। नो, इफ यू हैव टू मीट द टारगेट, यू हैव टू मैनेज टू हिट इन अ बुल्स आई। दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये आपके अंदर एक तड़ होनी चाहिए, यार मैंने करना ही है, मैंने करके छोड़ना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर आप अपने आप के साथ ये कमिटमेंट नहीं करेंगे तो आप तैयार हो जाएं कि आगे नाकामियां आपका वेट कर रही। दिस इज वेरी सिंपल भाई। वो लोग जो कि वो लोग जो कि अपने आप के साथ कमिटेड नहीं है, वो अपने आप के साथ सिंसियर ही नहीं है, वो जानते भी हैं यार या मैं ये करूंगा तो उससे मेरा ये फायदा हो जाएगा, फिर भी वो नहीं कर पा रहे, तो मुझे ये बताएं कि उनको तरक्की करने का क्यों हासिल, उन्हें तरक्की नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे पास इख्तियार होगा मैं ऐसे लोगों को कभी भी आगे नहीं आने दूंगा। और एंट्री टेस्ट बहुत अच्छा करता है कि वो जो ऐसे लेजी लोग होते हैं जो डिसिप्लिन नहीं है, एंट्री टेस्ट एक अच्छा फिल्टर है। जिन लोगों में प्रायोरिटाइजेशन नहीं है, जो प्लान करना नहीं जानते, जो एग्जीक्यूट करना नहीं जानते, जो अपने अपने आप को खुद वॉश करना नहीं जानते, जी अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते, अच्छे प्रॉब्लम्स प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बन सकते, इनको नहीं आगे आना चाहिए। और एंट्री टेस्ट इनको सही रोकता है। अगर रोकता है एंट्री टेस्ट तो सही रोकता है। दे डोंट डिजर्व इट। मैं स्ट्रेट वे, आपको हो सकता है कि मेरी बात बुरी लगे, लेकिन दे डोंट डिजर्व इट। क्योंकि भाई कल को आपने, अगर आप डॉक्टर बनना है, आपने जिंदगियों के साथ खेलना है, अगर आपने इंजीनियर बनना है तो आपकी पता नहीं बेताशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली हैं, आपने उनके साथ नमूर आजमा होना है। अगर आपके अंदर इतना सा डिसिप्लिन नहीं है तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि कल को आप अपनी अच्छी जिम्मेदारियां निभा सकते। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 3 क्या है, मेक अर्ली स्केड्यूल ऑफ नेक्स्ट डे बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, कि रात को सोने से पहले आप अगले दिन का स्केड्यूल पूरा बना लो, घंटे वाइज स्केड्यूल। और प्रेफरेबली जो है आप इस काम को करो व्हाइट बोर्ड के ऊपर। जैसे मेरा अक्सर स्टाइल ये होता है कि मैंने अपने लिविंग रूम में मैंने व्हाइट बोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है। मैं हमेशा हॉस्टल लाइफ में भी ऐसे करता था, और अभी भी मेरा यही स्टाइल है कि मैंने जो मेरा लिविंग रूम है, राइट, जो जहाँ पे, या कह लें कि मेरा जो वो रूम जहाँ पे बैठ के मैं काम करता हूँ, तो मैंने वहां पे व्हाइट बोर्ड इंस्टॉल किया होता है। इस वक्त भी मेरे सामने जो व्हाइट बोर्ड है मेरा मुझे नजर आ रहा है, राइट। तो व्हाइट बोर्ड इंस्टॉल किया हुआ होता है, और उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने आवरली प्लानिंग की होती है। हाँ जी, सुबह ये 4:30 बजे उठना है, 4:30 बजे से उठ के 5 बजे तक ये काम है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, मैंने आवर्स उसके ऊपर स्प्लिट किए हुए होते हैं, और रात सोने तक के घंटे उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं। और हर घंटे के अगेंस्ट मैंने एग्जैक्टली फिट किया हुआ होता है कि यार इस घंटे में मैंने ये काम करना है। फर्ज करें अगर फिजिक्स पढ़नी है आपने, तो आप देखोगे हाँ जी ये जो 10 बजे से लेके जो 2 बजे तक का टाइम है, ये टाइम सारे के सारा मैंने फिजिक्स के प्लान टॉपिक से एलोकेट कर दिया। और आपने इस तरह से व्हाइट बोर्ड के ऊपर अपना आवरली स्केड्यूल बना लेना है, और कोशिश करनी है कि जो आपने टाइम मुख्तस किया है, आपने एक्सेलरेटर पे पांव दबा के उस गिवन टाइम के अंदर उस काम को फिनिश करने की हैबिट बनानी। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैंने अगर लाहौर जाना है अगर 3 घंटे में, तो गाड़ी मुझे पता है कि मुझे 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलानी पड़ेगी। तो अगर मुझे पता है कि यार मैं अभी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला रहा हूँ, 3 घंटे में वहां पर नहीं पहुंचूंगा। तो अगर मैंने रफ्तार देख लिया यार 40 किलोमीटर की मेरी रफ्तार है, रिक्वायरमेंट मेरी 80 की है, तो मेरा क्या फर्ज बनता है, मैं एक्सेलरेटर पे पैर रखूं। सेम आप लोगों ने करना। आपको पता है 3 घंटे में ये चीजें खत्म करनी है, नहीं हो रही, अब जोर लगाओ, हाँ यार जल्दी से मैं इन चीजों को वाइंड अप करूं और ज्यादा अपना फोकस इंप्रूव करूं। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू फिनिश इट, ठीक है। सो ये टिप नंबर 3 है, व्हाइट बोर्ड इंस्टॉल कर लो। और अगर व्हाइट बोर्ड नहीं भी है तो सिंपल आप एक पेज के ऊपर घंटे अपने ब्रेक करो, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के जो आवर्स उसके अंदर डाल दो, और हर घंटे के अगेंस्ट कोई ना कोई काम फिट कर लो। अगर आपने अगर नाश्ता करना है, या फैमिली को टाइम देना है, या खेलना है, या एक्सरसाइज करनी है, वो भी उसके अंदर ही डालो। तो इससे अभी एक बच्चे का जो मसला भी था ना कि जी जो टाइम टेबल बनाते हैं दूसरे आगे उसको डिस्टर्ब कर देते हैं,
तो इसमें आप लोगों ने जो टाइम टेबल बना लिया, आप उस लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो, कोई भी आता है या आप स्ट्रेट अवे अगर कोई आता है उस टाइम के टेबल के अलावा अगर कोई आके आपको इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, यू हैव टू लर्न टू से नो, नहीं भाई मेरा भी ये काम है, मैं इतने बजे आपको टाइम दे दूँ, राइट? सो आप अपने लिए अंदर बफर भी टाइम का रख लें, 1-2 घंटे के लिए एक्स्ट्रा रख लें, यार 1-2 घंटे में जो मेरा दिल करेगा मैं कर लूँगा, राइट? मे बी यू कैन डू इट दिस वे, लेकिन दे शुड बी सम प्लान, ठीक है? इससे ऑटोमेटिकली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद टिप नंबर 4 क्या है? टिप नंबर 4 ये है कि यू हैव टू स्टार्ट योर डे अर्लियर। क्या? हाँ, टिप नंबर 3 में मैंने ये भी एक चीज लिखी है कि आप टाइमिंग से इनको भी व्यू में रखो। अगर नमाजों के साथ आप अपना टाइम टेबल बनाते हो ना, मैंने देखा ये खुद ब खुद ही नेचुरली ही बहुत अच्छा टाइम टेबल बनता है, ठीक है? तो आप तहज्जुद से फजर तक, फजर से ज़ोहर तक, ज़ोहर से असर, आप अपने स्पेल्स को बना के उसके असर से मगरिब, मगरिब से इशा, नमाजों के साथ अपने टाइम टेबल को अगर आप टाइट्रेट करते हो, तो खुद ब खुद ही आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारा डिसिप्लिन आ जाता है। राइट? सो दिस इज व्हाट यू कैन आल्सो डू। उसके बाद फिर आप लोगों ने अपना दिन जल्दी स्टार्ट करना है। जैसे मैंने लास्ट वेबिनार में भी जिक्र किया था कि आप अगर तहज्जुद के वक्त उठ जाओ और बाकी लोगों का दिन शुरू होने से पहले आप अपने दिन के कामों को खत्म भी कर लो, तो क्या ही बात है। आम बंदे 10-11 बजे उठ के काम शुरू कर रहे हैं और आप तहज्जुद के वक्त उठ के आपने 10-11 बजे तक जो सारा कुछ कर गुजरे हो, तो क्या बात है, यू आर प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है? बाकी लोगों का काम शुरू भी नहीं हुआ और आपने फिनिश कर लिया है। ठीक है? तो तहज्जुद से ज़ोहर तक जो ये बेस्ट टाइम है टू अकम्प्लिश योर इंपॉर्टेंट टास्क्स। जो अहम तरीन काम है, आपके जो मुश्किल तरीन काम है, आप उनको इसी दौरानिए के अंदर ही आप फिट करो। टिप नंबर 5 क्या है कि स्टार्ट योर डे विद मोस्ट चैलेंजिंग टास्क ऑफ द डे। अब देखें, ये एक ना मेडिकली मैं इस चीज को जानता हूं कि जब हम सुबह उठते हैं ना, जब हम सुबह उठते हैं तो ओवरनाइट रेस्ट लेके हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स रीजनरेट हो चुके होते हैं। हमारा ब्रेन बहुत फ्रेश होता है और हमारा ब्रेन कह रहा था भाई हाँ मुझे कोई बड़ा चैलेंज दो, मैंने इस चैलेंज को कम्बैट करना है। और हम सुबह उठते साथ अपने ब्रेन को पता क्या चैलेंज देते हैं? पहला चैलेंज हम ये देते हैं, चलो जी कपड़े इस्त्री कर लो। दूसरा चैलेंज हम शूज पॉलिश कर लो, अपनी चीजें अरेंज कर लो व्हाट्सएवर। ठीक है? तो देखिए कि जब आपका ब्रेन एक हाई वर्किंग पेस के ऊपर है, आप अपने ब्रेन से मुश्किल तरीन काम लें। ठीक है? तो आपको जो सब्जेक्ट मुश्किल तरीन लगता है, मे बी आपको अगर फिजिक्स मुश्किल तरीन लगती है, तो सबसे पहले उठ के आप लोग ठीक है उठ के फ्रेश हो 2-4 मिनट में और उसके बाद राइट अवे अपनी बुक को पकड़ें और फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है? तो जो मोस्ट चैलेंजिंग टास्क हैं, फिजिक्स के बाद आपको केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, आप केमिस्ट्री को पढ़ लें। फिर आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है, आप थर्ड नंबर पे इंग्लिश करोगे। सबसे आसान आपको बायो लगती है, आप एंड पे बायो को ले जाए। तो मुश्किल से आसान की तरफ जाएं। तो जब आप मुश्किल काम दिन के शुरू वाले हिस्से में जब आप ज्यादा मुश्किल काम करने के लिए नेचुरली रेडी हो, आपकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आप उनको कर लो। और टुवर्ड्स द लेटर टाइम्स ऑफ द डे, जैसे जैसे आप थकते जाओगे वैसे वैसे आपके काम आसान होते चले जाएंगे। ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों ने इस चीज को लेके चलना है और जो जो आपके आसान तरीन काम होंगे आप बिल्कुल उनको सोने से पहले शिफ्ट कर। फॉर एग्जाम्पल, जिसे रात को सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे के क्लोथिंग तैयार कर लो। अगर कोई अरेंजमेंट लगानी है अपनी चीजों को उस वक्त लगा लो। कोई छोटी मोटी सफाई सुथराई करनी है अपने इर्द गिर्द वो उस वक्त कर लो। शूज पॉलिश करनी है वो कर लो, अलमारी सेट करनी है व्हाट्सएवर। जो इस तरह के छोटे छोटे टास्क हैं, अपने स्टडी मटेरियल्स को अरेंज करके रखना है अगले दिन के लिए, वो कर लो। तो ये जो काम है सारे के सारे आप इनको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो दिन को मोस्ट चैलेंजिंग टास्क से स्टार्ट करो रात। तो ये एक बड़ी एक जबरदस्त किस्म की ये अप्रोच है। ठीक है? तो स्टार्ट योर डे विद मोस्ट चैलेंजिंग टास्क ऑफ द डे। उस दिन के जो मोस्ट चैलेंजिंग टास्क हैं उनसे स्टार्ट करो। फिर टिप नंबर 6 क्या है? accomplish easiest task, that is polishing shoes, ironing clothes just before sleeping। easiest task को just before sleeping का accomplish करो। ठीक है? ओके। और इसके बाद एक और टिप भी है, whenever any task abnormally takes abnormally longer time, ask for help from someone। जिससे अगर कोई भी काम आप कर रहे हो, आपने उस काम के लिए सेट करे यार 2 घंटे में हो जाना चाहिए, लेकिन आप ये देख रहे हो यार वो काम 6 घंटे में नहीं हो पा रहा। ठीक है? वो एबनॉर्मली लॉन्ग टाइम लेना शुरू कर दिया है। तो अब मे बी फिजिक्स से आप रोज 2 घंटे का सोचते हो, 3 घंटे का टारगेट सेट करते हो, लेकिन रोज बेस पे जनाब आपको फिजिक्स के ऊपर ही 5-6 घंटे लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी मे बी फिजिक्स के अंदर जो अप्रोच है वो सही नहीं है। मे बी आपकी सही बेस नहीं बनी हुई। अब आप अपने फिजिक्स के टीचर के पास जाओ, सर मुझे ये मसला है, मुझे बताएं कि मैं क्विकेस्ट वे में इसको कैसे कर सकता हूँ। तो फिर आप अपनी अप्रोचेस को डेवलप करो या किसी सीनियर से हेल्प लो या मेरे से हेल्प ले लो, सर ये मसला आ रहा है, इसको मैं कैसे हल करूँ। तो जब भी कोई टास्क आपका एबनॉर्मली लॉन्ग टाइम ले, इसका मतलब ये नहीं होता कि
इसका मतलब ये नहीं होता कि वो टास्क वाकई डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये होता है कि उस टास्क को एग्जीक्यूट करने की आपकी जो सलाहियत है उसमें मसला है, या आप उसकी जो अप्रोच है उसमें फर्क है। ठीक है, कि आप उस चीज को सही तरीके से हाथ ही नहीं डाल रहे। ठीक है, दिस इज द की है। उसके बाद 8वें नंबर पे जो टिप है वो क्या है, डोंट लेट एनीबॉडी डिस्टर्ब योर डेली स्केड्यूल, लर्न टू से नो। अगर आप घर पे रहते हो, फ्रेंड्स हैं आपके, सारे फ्रेंड्स को पता होना चाहिए मेरा आपका मैं तो बल्कि ये कहूंगा एंट्री के लिए अपना जो टाइम टेबल बना के ना इसको अपने स्टेटस के तौर पे लगा दो, भाई मेरा ये टाइम टेबल है। उसके अंदर फ्रेंड्स का टाइम भी डाल दो जी, ये मेरा शाम को असर से मगरिब तक मेरा ये वाला इन घंटों में फ्रेंड्स आ सकते हैं। ठीक है जी, वो भी टाइम उनका डाल दो, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस ही ये लगा लो ये मेरा टाइम टेबल। और अपनी सारी फैमिली के साथ, अब सबके साथ एक दफा तसल्ली से जाके उनको टाइम देकर कम्युनिकेट करो, भाई मैंने एक अच्छा स्केड्यूल बनाया है, मैंने इसका स्टिक करना है, फिर आगे की इंपॉर्टेंट एग्जाम है, कोशिश करें कि आप लोग मुझे उसमें जब तक कुछ सीवियर इमरजेंसी ना हो मुझे आप उसमें डिस्टर्ब ना करें, लेट मी डू माय वर्क माय वे। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा इंसान है आपके घर में, कोई बहन भाई सिबलिंग, कोई जो आपको डिस्टर्ब कर देता है, तो आपके माइंड में आपका पक्का प्लान है, आप उसको स्ट्रेट अवे को भाई नहीं मैं अभी ये काम आपका नहीं कर सकता, या मैं अभी इंटरप्शन ये वाली नहीं लूंगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इतने बजे मैंने फ्री होना, आई विल गिव यू टाइम। तो यू हैव टू लर्न टू से नो। ठीक है, ये नहीं है कि बस फ्रेंड आ गए, तो ये जो जो डेवलप्ड नेशंस है ना, उन लोगों का यही स्टाइल है। अगर एक बंदे का टाइम है, वो स्विमिंग पूल उसका जाने का टाइम है ना, पूल में जाकर से स्विमिंग करनी है, मैं पाकिस्तान में से यूके गया हूँ ना कि भाई आओ मैं तुम्हारे पास गेस्ट आया हूँ, वो मुझे अगर अपने डोर घर के डोर के सामने बाहर मिलता है ना, तो ये नहीं कहेगा हाँ यार पाकिस्तान से मेरा गेस्ट आ गया है तो मैं इसके लिए अपनी स्विमिंग को कैंसिल कर दूं, नो, वो कहेगा ठीक है यू यू हैव टू वेट, तो मेरा स्विमिंग टाइम है, व्हेन आई विल कम बैक आई विल गेट इन टच विद यू। ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा हार्श लगता है, लेकिन लेकिन अल्टीमेटली जब आप अपने स्केड्यूल को खुद आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब आप उसको जगह जगह खाली छोड़ देंगे दूसरे लोगों के लिए, भाई आओ जो मर्जी जहां से मर्जी मेरा टाइम ले लो, देन इट्स नॉट गोना वर्क। ठीक है, अब मुझे भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुझे रैंडम टाइम से मैसेज करते हैं, सर बायो का मैं ये बता दें वो बता दें, मैं उनको स्ट्रेट अवे यही कहता हूँ बेटा ये गिवन टाइम उसके अंदर आप मेरे से पूछ लेना, अगर मेरे पास कभी टाइम हो, मैं इजी फील कर रहा हूँ तो मैं रिप्लाई करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं रिप्लाई करता, क्योंकि मुझे पता है कि ऑल टाइम अगर मैं हर 15-20 मिनट घंटे के बाद मैं दो दो चार सवालों को जवाब देता रहूंगा, तो बाकी सारे के सारे काम का स्कोप मेरे दिमाग से आउट हो जाएगा। तो मैं ये चीज अफोर्ड नहीं करता। तो आप भी अगर तो आप अपने घंटों को और अपने दिनों को पैक कर लेंगे, अपनी डायरी के अंदर पैक कर लेंगे या फलां दिन फलां घंटे मैंने ये काम करना है, तो बाकी लोगों को उसके अंदर घुसने की जगह नहीं मिलेगी। जब आपकी डायरी खाली है, आपका कैलेंडर खाली है, तो भाई बाकी लोगों के लिए स्पेस ही स्पेस है, जिसमें मर्जी घुस जाए वो जाके। तो यही वो वजह है कि लोग आपको काम नहीं करने देते। बेसिकली पीपल जो है उनका तो ऑफ कोर्स दे डोंट नो यू। ठीक है, उनको नहीं पता आपकी क्या प्रायोरिटीज है, क्या स्केड्यूल है। ये आपका फर्ज बनता है कि आपने अपने स्केड्यूल के ऊपर स्टिक करना है, और उस पर स्टिक करने के रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं उनको दूर करना भी आपका फर्ज है, क्योंकि कामयाबी या नाकामी भी कल को आपकी है, किसी और की नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अगेन क्रिटिकल इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो टिप है वो क्या है कि यूज टेक्नोलॉजी टू इट्स फुलेस्ट। जैसे मैं टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, कोई क्वेरीज हैं आप क्विकली आप नेट से सर्च कर सकते हो। ठीक है, और जैसे मैं अपनी प्लानिंग के लिए मैं एक्सेल शीट्स को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, राइट। सो मैं अपने डे को स्पेंड करने के लिए मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा स्केड्यूलिंग पहले से करके रख देता हूँ। मुझे पता होता है यार अगले मेरे 20 दिन जो इसी तरह से पैक्ड है, फलां दिन मैंने ये वाले काम करना है, और मेरे डेज के अंदर इवन आवर्स जहाँ पूरे के पूरे पैक्ड होते हैं। इसके अलावा मैंने कोई भी काम करना है, मैं ये देखता हूँ मैं टेक्नोलॉजी से कैसे मैंने हेल्प लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे से अगर मेरा लैपटॉप छीन लिया जाए, तो मेरी जो एफिशिएंसी है, मेरी जो परफॉर्मेंस है, वो शायद 80% रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि मेरा काम ज्यादा है ही इसके ऊपर, मैं इसी के ऊपर बैठ के अपनी चीजों को मैनेज करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अपने मकसद के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करें। ठीक है, सो इस वक्त मैं ये तो नहीं कहता कि आप एक्सेल वगैरह सीखना शुरू कर दें, ऑफ कोर्स ठीक है, अगर अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, जैसे टॉप ग्रेड एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आप टॉप ग्रेड को यूज करके जगह जगह अपने टाइम को बचा सकते हैं, क्यों नहीं, आपको बचाना चाहिए। ठीक है, सो कोई भी टेक्नोलॉजी जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं अभी, बहुत ज्यादा टाइम दिए बगैर आप उसको अडॉप्ट जरूर करें, और ये पूरी जिंदगी अपनी हैबिट बना लें कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है यू हैव टू अडॉप्ट इट। जैसे अब देखें कि अब जैसे ये टेक्नोलॉजी है, जूम पे मैं आपका वेबिनार कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक अर्ली अडॉप्टर हूँ, मैंने इसको जैसे ही आया इसको मैंने फौरी तौर पे अडॉप्ट किया, मैंने सेशन देने शुरू कर दिए। अगर मैं इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना करता, तो कितने सारे लोग हैं जिनको मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, शायद मैं इस तरह से इन्फ्लुएंस ना कर पा रहा होता, राइट। सो और इस तरीके से देखिए मेरा भी कितना सारा टाइम बचता है कि शायद मैंने आप लोगों के साथ वैसे इंटरेक्ट करना होता, हर बच्चे के इतने सारे कंसर्न्स को डील करना होता, तो बड़ा मुश्किल होगा सब लोगों को इतनी सारी चीजें अलग अलग सिखाना या किसी और प्लेटफॉर्म से सिखाना।
तो देखें कि मैंने किस तरीके से मैनेज किया है कि आप सब लोगों को मैं एक ही सीटिंग के अंदर बैठ के टाइम अच्छा से एलोकेट करके सब लोगों को इफेक्टिवली सिखा रहा हूँ। ये सब किसकी बदौलत है? टेक्नोलॉजी की बदौलत है। तो आप भी ये देखें कि टेक्नोलॉजी की कौन-कौन सी चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकती हैं आगे बढ़ते हो आपकी जिंदगी के अंदर। देन टिप नंबर 9 है, टिप नंबर 10 है हमारे पास, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टिप। मैंने बहुत बड़े-बड़े ऑफिसर्स के ऑफिसेज को, मैनेजर्स के ऑफिसेज को मैंने विजिट किया है, कंपनीज के डायरेक्टर्स को विजिट किया है, और खुद भी ऑफ कोर्स मैं अपने ऑफिस में भी बैठता हूँ। तो अगर मेरे ऑफिस को विजिट करेंगे तो मेरा ऑफिस किस किस तरह का होता है, लेट मी टेल यू। क्या है? क्योंकि मैं एक टाइम में बहुत सारे टास्क को हैंडल कर रहा हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑल द टाइम इन माय ब्रेन जो कि चल रही होती हैं और जिनको मैं लेके चल रहा होता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे ऑफिस को विजिट करेंगे टॉप ग्रेड में, तो बिल्कुल आपको एक खाली टेबल ग्लास का और उसके ऊपर पड़ा हुआ एक लैपटॉप, बस आपको ये मिलेगा जो शायद साइड में कोई एक किताब पड़ी होगी, दैट्स इट। तो और जबकि मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के जब विजिट करता हूँ, उनके प्रिंसिपल्स को मैंने देखा है, या बहुत सारे ओल्ड स्कूल में जो लोग मैनेज करते चीजों को उनके मैंने विजिट किया है, मैं जब देखता हूँ तो उनके जो टेबल्स हैं ना, फाइलों से और रैंडम चीजों से और इन चीजों से भरे पड़े हुए होते हैं। तो जिनकी टेबल्स में रश नजर आता है, बेसिकली वो रश उनकी टेबल पे नहीं होता, वो उनके दिमाग में रश लगा होता है कि वो कामों को इफेक्टिवली टाइमली मैनेज नहीं कर पा रहे, सारे पेंडिंग होकर उनकी टेबल पे पड़े। और चूंकि मैंने सीख लिया है अपने टाइम को अच्छा मैनेज करना, तो अपनी टेबल को क्लियर रखना मैंने सीख लिया। तो मैं सुपर ऑर्गेनाइज्ड हूँ। मैंने अपनी मेरी जितनी भी चीजें हैं, मैंने उन हर चीज की पक्की जगह है। या मेरी जो स्टडी की किताबें हैं वो यहाँ पे पड़ी होती हैं, मेरी जो गाड़ी की कीज हैं, लैपटॉप वगैरह, ये जो चीजें मेरी यहाँ पे पड़ी होती हैं, शूज मेरे हमेशा यहाँ पे पड़े होते हैं। हर चीज को मैंने अपने इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज किया हुआ। तो इससे फायदा ये होता है, इस तरह से ऑर्गेनाइज करने का फायदा ये होता है, कभी भी मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। कभी भी मैं इस चीज के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, या मेरी गाड़ी की चाबी ढूंढनी मैंने पत्नी कहाँ रख दी, या मैंने अपना वॉलेट ढूंढना है सुबह घर से निकलने से पहले वो मैंने कहाँ रख दिया था, या मैंने ओवरऑल कोई बुक ढूंढनी है तो या मैं देखूंगा मेरी 50 किताबें हैं जो मैं आजकल जो मैंने लूप में रखी थी, मैंने पढ़ना है, उनमें से फलां किताब पता नहीं मेरी कहाँ चली। सो आई डोंट वेस्ट टाइम ऑन सच थिंग्स। क्यों? क्योंकि आई हैव लर्नड टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। मैंने सारी चीजों को तरतीब, दिमाग में तरतीब लगाई है कि अच्छा मेरी ये चीज इस जगह पे यहाँ यहाँ मैं ऐसे से रखूंगा। दिमाग में तरतीब लगा के मैंने अपनी जिंदगी में इर्द गिर्द भी वही तरतीब लगा दी। और इससे क्या होता है कि इससे मैं डेली बेस पे बहुत सारी टाइम वेस्टिंग से बचता हूँ। और उसके बाद फिर टिप नंबर 11 क्या है कि हैव अ क्लॉक विजिबली प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू। कि जैसे इस वक्त मैं सामने देख रहा हूँ, मेरे सामने मुझे मेरा क्लॉक नजर आ रहा है, राइट? अभी थोड़ी देर में मगरिब की अज़ानें होने वाली। सो तो क्लॉक जो अगर आपने जैसे ये मेरा व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, सामने मेरा क्लॉक नजर आ रहा है। सो व्हाइट बोर्ड में देख रहा है यार इस टाइम में मैंने ये काम करना है, और सामने मेरा क्लॉक भी है, मैं उसके साथ उसको कोरिलेट कर रहा हूँ, हाँ यार ये चीज ऐसे होनी है, ऐसे नहीं, हाँ इस टाइम को मैंने इस काम को खत्म करना, मैंने अगले काम को हटा लेना, एंड सो ऑन। तो व्हाइट बोर्ड और क्लॉक, इन दोनों की विजिबिलिटी के साथ अपनी एफिशिएंसी को मैंने काफी ज्यादा रिमार्केबली इन्फ्लुएंस कर दिया हुआ है, और कोई भी अहम काम किसी भी दिन मेरे से इग्नोर नहीं होता। ठीक है? क्यों नहीं इग्नोर होता? क्योंकि मैंने अप्रोच फुल प्रूफ बनाई हुई है, क्या मैंने अपना मेथड इस तरीके से बनाया है कि वो इग्नोर होगा नहीं, राइट? सो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ जो कि प्रैक्टिकल बातें खुद इंप्लीमेंट करके उनको उनसे रिजल्ट्स लेके, तो वो जो तजर्बात मैंने खुद किए हुए होते हैं उनका फायदा सिर्फ मैं अगले दूसरे लोगों को देना चाहता हूँ। सो टिप नंबर 11 मैंने आपको दे दी। टिप नंबर 12 क्या है? बैच सिमिलर टास्क टुगेदर। से अगर आपने घर से बाहर निकलना है, तो ये नहीं है कि आपने छोटे छोटे काम करने हैं, मे बी आपने जनरल स्टोर पे जाना है, आपने फ्रूट मार्केट जाना है, आपने मे बी आपने और 10 जगहों के ऊपर जाना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराने जाना है, आपने बैंक का विजिट करना है, आपने किसी ऑफिस का विजिट करना है। तो अब बजाय कि मैं हर दफा जाऊं, वापस घर आऊं, दोबारा फिर तैयारी करूं, फिर दोबारा जाऊं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो मुझे पता है, हाँ ये जो टास्क है सारे के सारे, ये मैंने जो सिमिलर टास्क है उनका इकट्ठा बैच बना लूं। हाँ यार ये जो टास्क है सारे, मैं इस सारे बैच को मैं इस घर से निकलूंगा एक ही दफा सारे वाइंड अप करके वापस आ जाऊँ। ठीक है? तो जैसे मैंने अगर फर्ज करें कि मेरी रिक्रिएशनल मीटिंग्स हैं, तो फ्रेंड्स से मिलना मैं एक ही दफा निकलूंगा, मैं अपने सारे 2-4 फ्रेंड्स के साथ मुलाकातें करके मैं वापस आ जाऊँ। अगर मैंने फर्ज करें कि डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस को विजिट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक ही दफा निकलूंगा, सारे ऑफिस के अंदर काम करके अपने जमा वापस आ जाऊंगा, सो ऑन। तो इस तरह से अगर मैंने घर में बैठ के स्टडी करना है, तो जो क्रैमिंग वाली चीजें मैं एक ही दफा देखूंगा, ये मैंने ये चीजें जो क्रैम करनी है, मैंने 1-2 घंटे अपने दिमाग में फीड करूंगा, और 1-2 घंटे के लिए मैंने चीजों को याद ही करना है, रट्टा लगाना है, मैंने क्रैम करना है, कई दफा करनी पड़ती है जैसे इंग्लिश की बुक है वगैरह। तो अब मैं सिर्फ बैठ के उनको क्रैमिंग के ऊपर फोकस करूंगा। इससे इससे ऑटोमेटिकली जो आपका फोकस है बड़ा इंप्रूव हो जाता है, और आपकी एफिशिएंसी जो है वो बड़ी इंप्रूव हो जाती है। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट
टिप फॉर टाइम मैनेजमेंट। और टिप नंबर 13 क्या है कि ये सेकंड लास्ट टिप है आज की, लर्न टू स्टे एब्सोल्युटली काम एंड कूल, डोंट रिएक्ट सो अर्ली। क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं ना तो आप ज़हनी तौर पे हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस डेवलप होता है, और आप एक दफा आपने किसी को रिएक्ट कर दिया, अगले कई घंटे के लिए आप नॉर्मल नहीं हो पाते। मैं तो ये बच्चों को समझाने के लिए कहता होता हूँ कि एंट्री टेस्ट के डेज में ना, अगर कोई बंदा आता है ना, आपका गिरेबान पकड़ लेता है यूं करके, भाई ये तो किसी भी वजह से आपके ऊपर हाइपर हो जाता है, आप उसको उसको आराम से ये कहो, प्यारे भाई आपने मुझे जो एक दो लगानी है लगाए और आप चले जाएं, मैंने पढ़ना है। इस हद तक आपको कूल माइंड होना चाहिए। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि आपने इतना जबरदस्त आपने अपने माइंड को कूल रखना है। क्यों? क्योंकि ये आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट। You have to learn to stay calm and cool, and you have to learn to stay focused on your tasks. ठीक है, आप ये अफोर्ड नहीं करते कि आप डेली बेस पे, कितने सारे मुझे बच्चे बता रहे हैं सर हमें टाइम का पता नहीं चलता। बेसिकली वो इसी तरह की किसी ना किसी जज्बे के अंदर बह जाते हैं। किसी ने आकर को दो उल्टे सीधे अल्फाज बोल दिए, फोन पे कुछ कह दिया, कोई मैसेज ऐसा कर दिया, अगले 2-4 घंटे उसके चक्कर में गुजार दो। दैट्स इट, टाइम गया। तो हमारा जो टाइम है 50-60% जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो नॉनसेंस वेस्टेज ऑफ टाइम है, जिसमें ना हम पढ़ते हैं, ना एंजॉय करते हैं, ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना हेल्थ मैनेज करते हैं। हम क्या करते हैं? बस हमें फजूल काम करते हैं। टीवी को देख लिया, रिमोट काफी देर चैनल चेंज करते रहे, डस्टबिन को देखना शुरू कर दिया, शर्टें ट्राई करनी शुरू कर दी नई से नई, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे जाके विजिट करके कार्ड में डाल के निकालना शुरू कर दिया, एंड सो ऑन। हम रैंडम चीजें कर रहे हैं जिसके अंदर ना हम एंजॉय कर रहे हैं, ना कुछ लर्न कर रहे हैं, ना हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, जस्ट हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 50-60% आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, ये नॉनसेंस वेस्ट ऑफ टाइम। और आप स्टडी टाइम जो कहते हैं ना, मैंने 8 घंटे पढ़ता हूँ डेली या 10 घंटे पढ़ता हूँ, आप एक अप्रोच फॉलो करना, स्टॉप वॉच चला के जब पढ़ना शुरू करो, स्टॉप वॉच चला दो, जैसे ही 5 मिनट के लिए भी उठो ना, स्टॉप वॉच बंद कर दो। आप देखोगे आपने 8 घंटे पढ़ा होगा ना, उसके अंदर से ट्रूली स्टडी निकलेगी 4.5 घंटे की निकलेगी। ठीक है, सो आपका जो फोकस है वो बार बार आउट होता रहता है, ये भी एक फैक्ट है, आपने उसको भी फोकस बनाए रखना है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने टाइम को अगर अच्छा मैनेज करना है तो आपका जो फोकस है ऑफ कोर्स वो रहना चाहिए कि अपने अपने दिमाग में 24 आवर को फिट करें, पूरी रूटीन एक पक्की बनाएं, उस रूटीन को अपने दिमाग में बिठा लें, और डेली रात सोने से पहले प्लान करें, उस प्लान को पूरे फोकस के साथ डेली बेस पे एग्जीक्यूट करें। और अगर फर्ज करें कि उसके अंदर जो रिक्रिएशन या फन एक्टिविटीज हैं या फैमिली का टाइम है उसको भी वेल मैनेज तरीके से ही दें, तो ये सारी टाइम मैनेजमेंट कब पॉसिबल है? जब आप इस एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, हाँ यार मैंने टाइम अच्छा मैनेज करना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट, अदरवाइज ये मैनेज नहीं होना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो इस स्टेज पे अब आप लोग मेरे साथ ये शेयर कर दो, ये हमारी डिस्कशन का एंड है आज का। तो अगर आप कोई क्वेश्चंस मेरे से पूछना चाहते हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, आई एम हियर टू आंसर यू। और आप लोग मुझे फीडबैक भी दो कि ये जो आज का सेशन है ये आपको कैसा लगा, और क्या आप समझते हो कि इन अप्रोचेस को यूज करते हुए आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, और वाकई आप एंटीटेस में अगर इन असूलों को फॉलो कर लो, आप एंटीटेस की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो और जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। तो आप मुझे इसके ऊपर फीडबैक दो। एक स्टूडेंट ने कहा है कि क्या मुझे आज की जो मीटिंग है, जूम लेक्चर है, इसका लिंक मिल सकता है? तो अमूमन ग्रुप्स के अंदर तो इसको पोस्ट कर देता हूँ, तो जो हमारे ग्रुप्स हैं, अगर आपने कोई ग्रुप हमारा ज्वाइन किया हुआ है तो डेफिनेटली ग्रुप्स के अंदर इसका जो लिंक है वो चला जाएगा। अदरवाइज आप मुझे दोबारा रिक्वेस्ट कर लेना, मैं इसका लिंक जो है वो सेंड कर। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर टिप नंबर जो 6 है उसको दोबारा शेयर कर दें। तो टिप नंबर 6 जो है, मैंने ये कहा है कि जो मुश्किल तरीन जो आसान तरीन टास्क है उनको सोने से पहले शिफ्ट कर दो, उनको बिल्कुल डे के एंड वाले हाफ पे ले जाओ। क्या वो मुश्किल काम जो है उनको आप बिल्कुल डे के शुरू में लेके आओ। तो टिप नंबर 13 इन्होंने कहा जी कि इनको बड़ी ज्यादा पसंद आई है, टिप नंबर 13 इज वेरी बेस्ट। यस ऑफ कोर्स, टिप नंबर 13 दिस इज रियली 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 वेरी कूल टिप, मेरी ये फेवरेट टिप्स में से एक है। यू हैव टू लर्न टू स्टे एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली calm and cool, very important for the good time management. So एक स्टूडेंट ने कहा है कि कैन यू टेल मी हाउ कैन आई ऑलवेज कीप माय मोरल अप, एंड प्लीज सेंड मी टुडेज मीटिंग लिंक, इट्स इफ सूटेबल ऐड मी इन द ग्रुप। तो आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप अपना नाम, अपना एफएससी मार्क्स, और आप एमडी कैट के स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग की हो, आप मुझे सेंड करो, इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में ऐड भी कर देता हूँ, अपने असिस्टेंट से आपको ऐड करवा दूंगा, और इंशाल्लाह उसी ग्रुप में आपको मीटिंग का लिंक भी मिल जाएगा। और मोरल अप रखने के लिए सबसे अच्छा जो तरीकाकार ये है ना, सबसे अच्छा तरीकाकार ये है कि आप जब आप डेली बेस पे टारगेट्स को हिट करना शुरू कर देते हो ना, मैंने आज का दिन प्लान किया,
ऑटोमेटिकली जो है वो मेरा मोरल अप हो जाएगा अगले दिन कि हाँ यार कल मैंने हिट किया था, आज मैंने हिट कर। तो ये या तो विन विन सिचुएशन होती है या लूज लूज सिचुएशन होती है। यू हैव टू विन एवरी डे, ठीक है। तो मोरल, इसके अलावा अगर आप जब भी मोटिवेशन लूज करो, किसी के पास जाओ, किसी ऐसे बंदे के पास जाओ जो बहुत मोटिवेटेड है, ठीक है, तो उसके साथ कन्वर्सेशन करो, या आप कोई मोटिवेशन सेशंस या यूट्यूब से सर्च करके, तो जिस तरह की सिचुएशन आप फेस कर रहे हो उस तरह की सिचुएशन को अच्छी वीडियो निकालो, उसको सुन लो, उसको देख लो, और अपने माइंड को पॉजिटिव साइड पे रखना, मोटिवेटेड साइड पे रखना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्ट है। इसको भी पूरा काम समझ के टाइम एलोकेट किया करो, भाई मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। आप वीडियोस देखो मोटिवेशनल, आप बुक्स को पढ़ो, मोटिवेटेड लोगों से मिलो, मोटिवेटेड लोगों से इंटरेक्ट करो, नेगेटिव पीपल से दूर रहो, और डेली के टारगेट्स को डेली हिट करो, ऑटोमेटिकली आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे। एक और स्टूडेंट ने ये कहा है कि it was really very helpful as I'm very sensitive. I even get hurted of my बैट बाइटिंग एंड देन स्टे डिस्टर्ब फॉर एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। देखें, इसने कहा कि 3 से 4 घंटे के लिए सिर्फ मेरी, मुझे पता चला फलां बंदे ने मेरे बारे में ये बात कह दी थी, 3-4 घंटे के लिए मैं डिस्टर्ब रहती हूँ। भाई ऐसे इमोशनल नहीं होना हमें, क्योंकि देखिए कि हम इस तरीके से, तो वो लोग जो हमारे खैर खा नहीं है वो तो कामयाब हो जाएंगे। तो जब भी आपको लगे कोई आपकी बैड बाइटिंग कर रहा है, आपने और ज्यादा अच्छा फोकस करना है। हाँ यार इंशाल्लाह मैं अपने अमल से इनको दिखाऊंगा कि मैं, आप जो मर्जी कर लें, मैं आई एम अबव व्हाट दे थिंक अबाउट मी। कि आपको बैड बाइटिंग के साथ तो आपको बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपको फायदा हो रहा है कि उनकी जो नेकियां वो आपके खाते में डाल रही, और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। सो कोई आपके बारे में आपकी गैर मौजूदगी में क्या राय किसको देता है, डजंट मैटर फॉर यू। आप अपना इमेज इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग जो है वो खुद ब खुद आपकी हकीकत को, अगर अभी नहीं तो लेटर ऑन जाके समझ जाएंगे। अगर आज कोई बंदा आपको नहीं जानता, वो साल बाद, 2 साल बाद, या जब कभी आपसे इंटरेक्ट करेगा, तो वो आपको हमेशा यही समझ, हाँ यार ये बंदा बेहतर था, वो जो कह रहे हैं इसके बारे में जो राय कायम करने वाले वो लोग गलत है, ठीक है। आपका अपना जो करेक्टर है और आपका अपना, अपनी जो वैल्यूज है और आपका अपना जो स्टांस है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत ज्यादा काम को रहना है, किसी भी चीज से हर्ट नहीं होना। किसी से भी आपने, जिन लोगों से हम बड़ी दफा नफरत करते हैं ना, हम उन लोगों को सोचने में बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, और हम जिन लोगों से प्यार करते हैं हम उनको टाइम नहीं देते। तो देखिए कि हमने जिन लोगों से, जिन लोगों को हम, जिन लोग जो हमें, जो लोग नहीं पसंद, हमें दिल में उसके लिए नफरत पालने की जरूरत नहीं है। सिंपली बस आप उनको अपनी जिंदगी से इग्नोर कर दें बस। जो मैं किसी किसी के साथ भी सबसे बुरा कर सकता हूँ ना, वो मैं यही कर सकता हूँ कि मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, ठीक है, मतलब मैं इसके साथ अब मजीद नहीं, इस्लाम तो रखूंगा ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल कता ताल्लुकी नहीं करूंगा, वो हमारे रिलीजन में भी मना है, लेकिन बस उसको मैं डिस्टेंस रखूंगा, उसको अपने करीब नहीं आने दूंगा बहुत ज्यादा, उसके साथ मैं शेयरिंग नहीं करूंगा। लेकिन उसकी वो बातें क्या करता है, कहाँ जाके किसको क्या कहता है, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इवन जो मुखालिफिन होते हैं, मुंबिया कराम के भी होते हैं, साहबा कराम के भी थे, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के मुखालिफिन थे। और जिस इंसान के मुखालिफ कोई ना हो वो मुनाफिक होता है अमूमन, ठीक है। तो हर किसी के मुखालिफ होते हैं। तो आपने जस्ट, आपने जो आप जिसका फोकस अपने अपने करियर के ऊपर, अपने काम के ऊपर होना, उनको इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। दीज थिंग्स डोंट मैटर फॉर देम। तो इसने लिखा है कि आई एम एडिक्टेड टू माय फोन, व्हाट शुड आई डू। आपके सवाल के अंदर इसका जवाब है गेट रिड ऑफ इट, ठीक है। सिर्फ आप ये कर लो कि आप डेली बेस पे रखो, जी मैंने ये इस 1-2 घंटे में मैंने फोन यूज करना है, अदरवाइज मेरा फोन जो मेरी कपबोर्ड में पड़ा हो, बस बस उसको बंद कर दो, ठीक है। और इस चीज के ऊपर पक्के हो जाओ, या मे बी आप हर 6 घंटे के बाद आधे घंटे के लिए उसको उठा लो, मे बी दिस इज ऑल्सो वर्क, ठीक है। लेकिन ऑल टाइम फोन को साथ कैरी करना छोड़ दो, तो इट वुड बिकम इजी फॉर यू। ओके, नेक्स्ट इन्होंने ये स्टूडेंट लिखा है कि ये हमना है, अपनी इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, 464 इनके मार्क्स आउट ऑफ 520। सर द लेक्चर वाज रियली वेरी हेल्पफुल एंड मोटिवेटिंग, थैंक यू वेरी मच हमना। उसके बाद फिर फीडबैक इन्होंने दिया है स्टूडेंट ने, today I learned to get rid of time wasters. Mashallah sir, your words are amazing. Inshallah you will be extraordinarily successful one day. Inshallah, thank you so much for the best wishes. मेरी जो सक्सेस है वो आपकी सक्सेस के साथ जुड़ी है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बायो को अच्छे से रेडी करने का बेस्ट तरीका का क्या हो सकता है, मुझे भी ग्रुप में ऐड कर लें। सही पूछेगा, अगर बायो को अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है ना, आई वुड सजेस्ट यू स्ट्रांगली, आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर सुने, सारे वीडियो लेक्चर सुने। मेरा एक एक वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह आपको कई कई घंटे का जर्नी ट्रैवल करा देगा, ठीक है। उनको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करें। एक और सुनने का है कि सर रियली इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल सेशन, ऑल टिप्स आर वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जितने भी टिप्स मैं आपको देता हूँ ना, आप देखें आप लोगों ने कभी भी ये सारी चीजें किसी भी करिकुलम में नहीं पढ़ी होंगी, और मैंने भी ऐसा इन सारी चीजों को पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने
स्टडी भी किया है, स्टीफन आर्कवी की बुक पढ़ी थी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जहां से मुझे पहली दफा ख्याल आया था यार टाइम को साइंटिफिकली मैनेज करना चाहिए। लेकिन उसको पढ़ने के बाद मैंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन की, हमारी सोसाइटी के अंदर चीजों को ऑब्जर्व किया और आहिस्ता आहिस्ता अप्रोचेस बना के फिर मैंने जो मेरे दिल से जो टिप्स निकली है ना यार, ये टिप्स जो है ये वाकई प्रैक्टिकल भी अप्लाई करने वाली, वो मैंने आपसे शेयर की। मैंने अपने अल्फाज के अंदर ही आपके सामने बयान किए, कहीं से भी कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कुछ भी चीजें। ऑलराइट, हाँ, जो टाइम मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क है, जो मैट्रिक्स है, वो स्टीफन आर्कवी की बुक है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वो वहां से लिया गया। So, sir, you're great. Thank you very much. Your tips are also great. I think it helps a lot to manage your time. इंशाल्लाह जी, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें हेल्प करेंगी to manage your time. तो इन्होंने कहा कि ईकैट का जो स्केड्यूल है वो ग्रुप में शेयर नहीं हुआ। इंशाल्लाह ईकैट के स्टूडेंट्स के लिए कल मैं एक वेबिनार करने जा रहा हूँ, कल इंशाल्लाह 5:30 बजे। तो उसके अंदर मैं आपको ना सिर्फ वो स्केड्यूल शेयर करूंगा, बल्कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा कि आपने स्केड्यूल के साथ 40 दिन में सारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के मेजर एंट्री टेस्टों की तैयारी कैसे करनी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक और सुनने ये लिखा है कि जी मुझे फंक के अंदर ऐड कर दें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अपने सिस्टम को कहता हूँ आपको ऐड कर लें। तो इसके लिए जो नंबर है मेरे असिस्टेंट का, अगर आपने ऐड होना किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना है, तो ये नंबर मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ, 5060। जब अली यूनस साहब होते हैं, अली साहब, वो हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं। आप उनको अपनी डिटेल सेंड कर दें तो इंशाल्लाह वो आपको ऐड कर देंगे। Thank you so much, sir, for your valuable information. You are great. Thank you so much. I'm obliged. So thank you so much, sir. May Allah bless you and fulfill all your wishes. Again, thanks for encouraging. Top grade is best. Thank you very much. इंशाल्लाह आप लोग का जो रिजल्ट है वो भी बेस्ट आएगा। सर, यू शुड ओपन ए यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह जी, यूट्यूब चैनल हमारा, चूंकि हम कोई भी काम चाहे वो ऐसे नहीं करते कि जस्ट सडनली नहीं करते। तो यूट्यूब चैनल ऑफ कोर्स ऑलरेडी इन डिमांड है, हम हमारे प्लान में भी है। मैंने अपनी पूरी टीम को बिठा के उनके साथ पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है और ओवर 1 डेकेड हमने यूट्यूब को कैसे लेके चलना है अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, इसको सॉलिड प्लान इसका बनाया है। और उसके लिए हमने किस किस तरह से उसके अंदर क्या क्या कंटेंट देना है और किस तरह से अपने व्यूवर्स के लिए जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करनी है, हमने सारी चीज को प्लान किया है। तो हम जब भी किसी को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लान वेल, ठीक है, तो हम इन 16 पे अमल करते हैं। अब इसको, इसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दी हमने। इंशाल्लाह विद इन अ वीक और सो हम इसकी पूरी प्लानिंग को ऑल एंगल से परफेक्ट करके फिर हम जो है इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जो वीडियोस हैं डिफरेंट, वो भी अपलोड करनी शुरू कर देंगे। बल्कि मेरे जितने भी वेबिनार्स की वीडियोस हैं, इनके भी डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स, उनको भी वहां पे हम अपलोड कर देंगे। So very motivated and best webinar. May Allah bless you. Thank you so much. एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा, जिस साल अगर किसी ने नम्स एमडी देना है और वो टॉप ग्रेड एमडी की तैयारी कर रहा है, तो वो नम्स दे सकता है? यस, फॉर श्योर, नम्स आप फॉर श्योर दे सकते हैं, क्योंकि नम्स और एमडी का जो सिलेबस है 100% सेम। ओके, your sessions are very helpful and motivating. Top grade study schedule is also very helpful. Thank you. This is Tasveez from Rawalpindi. Tasveez from Rawalpindi जो ये appreciate कर रही है हमारे schedule को और motivating sessions को। Thank you so much. तो ये हमने कहा कि सर हमें जो स्लीपिंग आवर्स सेट करने चाहिए वो कौन से बेस्ट होंगे? मतलब कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग एकेडमी जा रहे हैं तो हमें रात को सोना चाहिए और फिर एकेडमी से आकर, या फिर स्लीपिंग आवर्स को डिवाइड कर लें? मेरे ख्याल में स्लीप आपकी अनइंटरप्टेड होनी चाहिए और प्रेफरेबली आई वुड से कि आप 10 बजे सो जाया करो, ताजुद के वक्त उठ जाया करो, ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। ओके, सो और अगर किसी बच्चे का कोई कोई क्वेश्चन है, कोई इनपुट है, वो आप मेरे से ले सकते हैं। सो अगेन एक स्टूडेंट का है, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू, आमीन, थैंक यू सो मच। तो चलें, ठीक है जी, अभी प्रेयर टाइम भी है। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। तो मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, मे ऑल ऑफ यू शाइन लाइक स्टार्स इन द गैलेक्सी ऑफ नेम एंड फेम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मैंने आपको मेरी पोइट्री, मुझे व्हाट्सएप पे कोई बच्चा क्विकली रिप्लाई करे, हम सेशन को वाइंड अप करने वाले हैं। मैंने आपको हर सेशन में कोई ना कोई पोइट्री का पीस सुनाता हूँ। तो आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने पोइट्री सुनी है पहले मेरे से? कोई भी मोटिवेशनल अल्लामा इकबाल की या कोई और पोइम किसी ने मेरे से सुनी? आप मुझे क्या जल्दी से ये बात बता सकते हैं? ओके, तो अच्छा, पोइट्री का मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं हमेशा इसके बारे में कंफ्यूज रहता हूँ कि पोइट्री का आप लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस क्या होता है? क्या अगर मैं मोटिवेशनल, जैसे इकबाल का कोई शेर मैंने पढ़ा है या कोई वैसी मैंने पोइम पढ़ी है मोटिवेशनल है, क्या वाकई वो आपको मोटिवेट करती भी है? सो मैं ये जानना चाहता हूँ। तो जी, उन्होंने कहा अल्लामा इकबाल की पोइट्री पढ़ी, तो मुझे अब ये भी बताएं कि क्या ये आपको इन्फ्लुएंस करती भी है, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है? ओके, दिस इज गुड टू नो कि उन्होंने कहा सर यू आर वेरी मोटिवेशनल। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अल्लामा इकबाल की पोइट्री बच्चे कह रहे हैं कि हमें ये जो है ये
बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। चलिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वक़्तन-फ़वक़्तन आपके साथ कोई बेहतर से बेहतर जो पोएट्री है वो शेयर करता जाऊँ। इन्होंने कहा, ये आमना खान ने भी लिखा है कि जी आपकी जो मोटिवेटिंग पोएम है, इन्फ्लुएंस अस पॉजिटिवली, ये हमें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है। इसके अंदर एक बच्चा लिखा है, इट्स रियली गुड। तो इसमें अभी जाते हुए जस्ट मैं आपको अ, एक पोएट्री का एक पीस सुना देता हूँ। तो मुझे ये जो पोएम है ये बड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये कह लें कि ये अल्लामा इकबाल की तो नहीं है, लेकिन ये बड़ी ज़्यादा ना वो तसल्ली देने वाली और दिल को सुकून देने वाली एक पोएम है। तो और ये लिखी भी एक सीएसपी ऑफिसर ने लिखी हुई है, पार्टीशन से पहले उसने लिखी थी। अ नाज़िर जोगी उनका नाम था। तो बड़ा ज़बरदस्त ये उर्दू पोएम है, बल्कि ये हमदिया नज़्म है और ये बड़ी मुझे तो बड़ी ना मेरे दिल को बड़ा सुकून देती है। मैं आपके साथ ये क्विकली इसको मैं आपको सुना देता हूँ। आई होप कि आप इसको इंशाल्लाह एन्जॉय भी करेंगे और आपको अच्छी भी लगेगी और आपके दिल को भी ये तमानियत के साथ ये चीज़ है जो भर देगी। उर्दू अदब का इसको शाहकार माना जाता है। इसके 2 डिफरेंट फेजेज़ हैं जिसके अंदर ये पोएम चलती है। पहले फेज़ में जो शायर है वो ज़बरदस्त मंज़रकशी करता है सुबह के मंज़र की, और सेकंड फेज़ में उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे बंदे के साथ जिसने इस दुनिया को छोड़ के किसी पहाड़ की चोटी पे डेरा डाल लिया, और उसके साथ क्या उसकी कन्वर्सेशन होती है, इसके अंदर हम इसको देखते हैं। तो ये उर्दू अदब का शाहकार मानी जाती है। लफ़ाज़ी थोड़ी-सी मुश्किल है, लेकिन आई होप कि आप इस किसी हद तक इसको समझ जाएँगे। तो वही मैं जी के कल सुबह के मतला ताबा से कल सुबह के मतला ताबा से जब आलम बुकाए नूर हुआ, सब चाँद सितारे मांद हुए, खुर्शीद का नूर ज़हूर हुआ। मस्ताना हवाए गुलशन थी, जानाना अदाए गुलबन थी। हर वादी वादी मन थी, हर कोह पे जलवा तूर हुआ। जब बादे सबा मिज़राब बनी, हर शाखे निहाल रबाब बनी। शमशादो चनार सितार हुए, हर सर्वो समन तंबूर हुआ। सब तायर मिलकर गाने लगे, मस्ताना वो ताने उड़ाने लगे। अशजार भी वजद में आने लगे, दार भी बज़े सरूर हुआ। सब्ज़े ने बसात बिछाई थी, बज़्म निशात सजाई थी। वन में, गुलशन में, आंगन में फर्शे संजाबो समोर हुआ। था दिलकश मंजरे बागे जहां और चाल सबा की मस्ताना। इस हाल में एक पहाड़ी पर जा निकला नाजिर दीवाना। चीलों ने झंडे गाड़े थे, पर्वत पर छावनी छाई थी। थे खेमे डेरे बादल के, कोहरे ने कनात लगाई थी। यहाँ बर्फ के तोदे गलते थे, चांदनी के फवारे चलते थे। चश्मे सिमा उगलते थे, नालों ने धूम मचाई थी। एक मस्त कलंदर जोगी ने पर्वत पर डेरा डाला था। थी राख जिता में जोगी की और अंग बबूत रमाई थी, यानी कि बालों में और जिस्म पे मट्टी मट्टी थी। तो थी राख जिता में जोगी की और अंग बबूत रमाई थी। था राख का जोगी का बिस्तर और राख का पैर तन पर। थी एक लंगोटी जेबे कमर जो घुटनों तक लटकाई थी। सब खल के खुदा से बेगाना बैठा था जोगी मस्ताना, आंखों में मस्ती छाई थी। जोगी जी से आंखें चार हुई और झुककर हमने सलाम किया। तीखे चितवन से, मतलब चेहरे पे गुस्सा लाते हुए, तीखे चितवन से तब जोगी ने नाजर से ये कलाम किया, क्यों बाबा नाहक जोगी को तुम किस लिए आके सताते हो? हैं पंख पखेरु बन बासी, तुम जाल में इनको फंसाते हो। कोई झगड़ा दाल चपाती का, कोई दावा घोड़े हाथी का, कोई शिकवा संगी साथी का, तुम हमको सुनाने आते हो। हम हिरसो हवा को छोड़ चुके, उस नगरी से मुंह मोड़ चुके, हम जो जंजीरें तोड़ चुके, तुम लाके वही पहनाते हो। तुम पूजा करते हो धन की, हम सेवा करते हैं साजन की। हम जोत लगाते हैं मन की, तुम आके उसको बुझाते हो। संसार से या मुंह फेरा है, मन में साजन का डेरा है। इधर आंख लड़ी है पीतम से, तुम किससे आंख मिलाते हो? है हिरसो हवा का ध्यान तुम्हें और याद नहीं भगवान तुम्हें। सिल पत्थर ईंट मकान तुम्हें देते हैं राह भुला बाबा। ये धन दौलत आनी जानी है, ये दुनिया राम कहानी है। ये आलम आलमे पानी है, बाकी है ज़ाते खुदा बाबा, बाकी है ज़ाते खुदा बाबा। So thank you very much. I hope that you have enjoyed the session with me. May Allah bless you all. Allah Hafiz.